डॉक्टर पुनीता शर्मा मैम संप्रति श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद में यह कार्यरत है। आप संस्कृत विषय में एमए, एमफिल, पीएचडी, पोस्ट एमए डिप्लोमा इन लिंग्विस्टिक तथा ज्योतिषाचार्य फलित हैं। अनेकानेक प्रकार के पुरस्कार, छात्रवृत्तियां, शोधवृत्तियां आप प्राप्त कर चुकी हैं। आप 38वें ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता 1997 में अपने शोध पत्र, जो आपका मेटाफिजिक्स ऑफ कंसिस्टेंस इन पर्सपेक्टिव ऑफ नासदीय सूक्त पर आपको सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र वीजी राहुलकर पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ है। 1990 में आचार्य श्रेष्ठ आने पर भारतीय मिश्रा स्वर्ण पदक एवं दिल्ली संस्कृत अकादमी द्वारा प्रतिभा पुरस्कार का सम्मान भी आपको प्राप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलनों में आपने प्रतिभाग किया है। आपके द्वारा अनेक शोध पत्रों को लिखा जा चुका है। आपकी 2 पुस्तकें कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस एनालिसिस इन न्याय फिलोसफी तथा श्लोक वार्तिक में प्रत्यक्ष प्रमाण एवं लब्ध ज्योतिष प्रकाशित हो चुकी हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में भी आपने संस्कृत पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सक्रिय योगदान दिया है और इस समय भी यूजीसी के वित्तीय सहायता से एक डिक्शनरी भारतीय ज्योतिष के निर्माण में आप कार्यरत हैं। 29 वर्षों का मैम को अनुभव है उच्च शिक्षा में और 24 छात्र एमफिल एवं 13 शोधार्थी शोध उपाधि आपके निर्देशन में प्राप्त कर चुके हैं। आपका हृदय से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैम। मुख्य अतिथि के रूप में आज आपने यह निमंत्रण मेरा स्वीकार किया है, बहुत बहुत आभार। सबको हृदय की गहराइयों से मैं अत्यधिक अभिनंदन करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। बात शुरू करते हैं। मैं मान के चल रही हूँ कि आप संस्कारों पर अगर सीरी कर रहे हैं तो संस्कार आपको पता है, संस्कार का लॉजिक पता है, संस्कार का उद्देश्य पता है। अगर बुक पढ़ी है तो बुक पता है, जो भी पता है उतना याद रखो, आगे बढ़े। संस्कारों की विशिष्टता और वर्तमान में प्रासंगिकता, और वह भी उपनयन, महानामनी और महाव्रत के संदर्भ में एक शर्त है, एक प्री रिक्विजिट कंडीशन है जिसको आप सभी बांधें। आप सभी सामाजिक और राजनीतिक पूर्वाग्रहों से पहले बाहर आ जाएं। जैसे कि एक जेंडर होता है, जैसे कि एक कास्ट होती है, जैसे इकोनॉमिकली फॉरवर्ड होता है, जैसे इकोनॉमिकली बैकवर्ड होता है, जैसे स्टेट होती है, जैसे भाषा होती है। Leave all the things aside, throw all the things in a well, एक कुएं में डाल दो। कुएं में डालने के बाद फिर क्या करना है, फिर सुनो, अन्यथा क्या होगा। एक होती है मरकटी, मरकटी कहते हैं वानरी, वानरी मीन्स शी मंकी। वो क्या करती है, अपने बच्चे, मरे हुए बच्चों को चिपकाए रहती है, बस कूदती रहती है, बाहर लेके चलती रहती है, चलती रहती है। क्या लाभ उसका मरे हुए बच्चे का। इसलिए इन सब पूर्वाग्रहों को जो सामाजिक बना दिए गए हैं और जो राजनीतिक बना दिए गए हैं, इनको एक बार हटा दो। अपने को क्या समझो, चेदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आप एक चिन्मय स्वरूप, शिव स्वरूप है। आप लेक्चर को सुने तब बात अंदर आएगी, क्योंकि यदि ग्लास में ऑलरेडी कूड़ा पड़ा है और आप पानी डाल देंगे तो पानी खराब हो जाएगा ना। इसलिए पहले ग्लास साफ कर लो, अपने को साफ कर लो। चूंकि ये एक वैदिक संस्कार है और श्री रघुनाथ जी ने इसको थोड़ा सीमित कर दिया मेरे लिए, ये दया की। उन्होंने कहा मैडम गौतम धर्म सूत्र के साथ बोलना, तो मैंने उसको सीमित कर लिया। इसलिए गौतम धर्म सूत्र को आधार बना करके बात की जाएगी, परंतु गौतम सूत्र, धर्म सूत्र का आधार भी तो वेद ही है। इसलिए मुख्य संप्रत्यय वैदिक, उपनयन संस्कार मुख्य संप्रत्यय वेद। अब ये आज के समय में समझ नहीं आता। हर ऑप्शन ने, हर यूनिवर्सिटी ने इतने इतने बच्चे भरे हुए हैं, लेकिन काम देख, थोड़ा प्रैक्टिकल हूं और लेक्चर भी प्रैक्टिकल होगा। इस कारण इतने कंफ्यूजन पैदा हो गए। कंफ्यूजन का मतलब है डाउट्स पैदा हो गए। क्यों? श्रीमद् भागवतम के अनुसार परोक्षवाद वेदोयम बालानाम अनुशासनम कर्म मोक्षाय कर्माणि विधत्ते ही अगदम यथा। एकादश स्कंद से रेफरेंस दिया है। वेद परोक्षवादात्मक है। शब्द कुछ होते हैं, अर्थ कुछ होता है, तात्पर्य तीसरा होता है। आपको शब्द लिखे हैं, आप मीनिंग कर दोगे तो पहला वेद को आप मारोगे। वेद डरता है ऐसे वैदिक विद्वानों से। ये पता कैसे डरना होता है? जैसे 2 साल के, 3-5 साल के बच्चे ने 2 साल का बच्चा उठा लिया। अब 2 साल का बच्चा तो गिरना ही गिरना है। इसलिए पहले वेद परोक्षवादात्मक है, इसलिए कलयुग में इनको समझना बहुत मुश्किल होता है। शब्द कुछ होते हैं, अर्थ कुछ होता है, तात्पर्य कुछ और होता है, इंटेंशन चौथी होती है। इसलिए इसको हम परोक्षवाद कहते हैं। बात कहीं इधर, लगी कहीं और।
इसलिए यदि अतिशयोक्ति न माने तो प्रत्येक मंत्र को सिर्फ 6 वेदांगों के साथ खोलो। अधिकांश यूनिवर्सिटीज ने वेद बनाया हुआ ऑप्शन, लेकिन अब तो हम ज्यादा सजेशन नहीं देते, पर वेदांग के साथ पढ़ना चाहिए। वेदांग वेद रंग है, अंग का अर्थ उपकारक। जैसे कि मेरे को अब आपसे बात करनी है, हाथ ऊपर कर रही हूँ, हाथ नीचे कर रही हूँ, इस तरह वेद के अंग आपको उपकृत करते हैं वेद की ऋचा समझने के लिए। ये 6 वेदांग आपको मिल जाएंगे गूगल के ऊपर। एक लाइन में बोल दो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। वो कौन घ्राण है, कौन नासिका, ये सब आप संस्कृत के हैं, नहीं है तो भी अगर गूगल पर डालोगे तो आपको रेफरेंस आ जाएगा, इसलिए मैं टाइम नहीं वेस्ट करती। वेद का पर्पस क्या है? वेद का पर्पस है कर्मों की निवृत्ति कर देना। निवृत्ति करते हटा देना, आप फालतू के कर्म में फंसे हुए हो। परंतु पता कैसे बताता है? जैसे एक माँ के पास एक बच्चा है, माँ उसे दवाई देना चाहती है, वो नहीं खा रहा, तो माँ मिठाई का लालच देती है और कहती खा ले, ये दवाई पी ले, बाद में एक लड्डू दूंगी। अब माँ ने क्या किया? टारगेट है दवाई पिलाना, उस दवाई पिलाने को लालच है लड्डू देना, या कोई भी ऐसी चीज जो बालक को पसंद। इसी तरह वेद भी आपको स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग कामो यजेता, पुत्र कामो यजेता, आपको एक ना एक फल ऑलरेडी दिखाता है, ताकि आप यज्ञ करें, ताकि आप अध्ययन करें, ताकि आप पढ़ें। उसका पर्पस कोई और है, लेकिन आपको बताता कुछ और है। इसी इसी श्रेणी में, इसी कैटेगरी में उपनयन संस्कार आता है। इसलिए इस संस्कार को स्टेप बाय स्टेप समझो, जैसे कि एक थ्योरम को समझते हैं। यदि हम किसी भी विद्या को वैज्ञानिक ढंग से थ्योरम फॉर्म से नहीं पढ़ेंगे तो आपको भूल जाएगा, वो मात्र शब्द रह जाएंगे जो सारे निरर्थक हो जाएंगे। गौतम धर्म सूत्र में आप कह रहे हो 48 है, लेकिन 40 संस्कार है, बाकी उनके अंदर उप संस्कार करके डाले हैं। उनमें से एक उपनयन संस्कार है, और उस उपनयन संस्कार के बाद वो महानामनी व्रत और महाव्रत डालता है। बेसिकली इनको वेद व्रत की संज्ञा अगर दे दें तो ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखो, धर्म सूत्र हमें रघुनाथ जी ने कहा, धर्मशास्त्र नहीं कहा। संस्कार समझने के लिए 2 शब्दों में अंतर समझ लें। एक तरफ धर्मशास्त्र है, एक तरफ धर्म सूत्र है। सूत्र का अर्थ होता है सूचना दे देना, आपको इंडिकेट कर देना, धागे की तरह हो जाना। सिर्फ एक आपको इंडिकेट कर दिया, रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑन यू, आपके अंदर है बाकी चीजें, आप कैसे खोलते हैं। जैसे गूगल मैप के अंदर होता है ना, मैप देख लो, इधर से धौला कुआं कैसे जाना है, ऐसे। दोनों ही पहले समानता है, स्मृति ग्रंथों पर आधारित है, पहली चीज। दोनों का स्मृतियों का आधार श्रुति है, वेद है, तो दोनों ही वैदिक हो गए। फिर अलग काहे को लिख दिया धर्म सूत्र उसने? वो धर्मशास्त्र से काम नहीं चला सकता था? नहीं, उसने अलग लिखे। धर्म सूत्र गद्यात्मक फॉर्म में लिखे गए, सूत्रात्मक फॉर्म में लिखे गए। धर्मशास्त्र पद्यात्मक फॉर्म में लिखे गए, स्टाइल डिफरेंट हो गया। धर्म सूत्र मात्र द्विज के लिए है। द्विज उपनयन ले रही हूं, ट्वाइस बॉर्न, जिसके 2 जन्म हो जाएं, उसके लिए है, और धर्मशास्त्र सबके लिए है। ठीक। तीसरा, जो धर्म सूत्र है वो सप्लीमेंट है वेद के, और धर्मशास्त्र लॉ बुक ऑफ एविडेंस है, जिसको हम कोर्ट में यूज कर सकते हैं। धर्म सूत्र आपकी रूल बुक है एक सर्टेन सोसाइटी के लिए, और धर्मशास्त्र आपकी ब्रॉडर आउटलुक देते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं, धर्म सूत्र नैरो सेंस में होता है और धर्मशास्त्र ब्रॉडर सेंस में होता है। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। आपका लक्ष्मण सिंह कॉलेज है, आपने एक प्रॉस्पेक्टस बनाया, एक मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रॉस्पेक्टस बना दिया, एक मेरे कॉलेज श्री वेंकटेश्वर ने प्रॉस्पेक्टस बना दिया। हम तीनों ही पढ़ा रहे हैं, हम तीनों ही सिलेबस कवर कर रहे हैं, परंतु तुम्हारे कॉलेज में लिखा है कोई इस वरांडे में खड़ा नहीं होगा, कोई उसमें खड़ा नहीं होगा। मेरे में लिखा है गेट बंद होने पे कोई बाहर नहीं जाएगा। ये आपके उस स्पेस की आवश्यकता होती है, उस जगह की आवश्यकता होती है, उस चीज की आवश्यकता होती है। इसमें हम एक दूसरे को ना तो ओवर रूल करते, ना काटते। आपके कॉलेज के सामने एक अगर रोड जा रही है, बहुत भीड़ है, तो आप लिखोगे द स्टूडेंट्स हु विल स्टैंड आउटसाइड द गेट इन वर्किंग आवर्स विल बी पनिश्ड। इसका मतलब ये नहीं है अब मैं उसके ऊपर क्वेश्चन करूं, क्यों, क्या, दिस दैट, नथिंग। वो आपकी आवश्यकता है, ये मेरी आवश्यकता है। तो धर्म सूत्र आपका एक रूल बुक है सर्टेन सोसाइटी के लिए, सोसाइटल नॉर्म के लिए। इसलिए आप ये नहीं कह सकते धर्म सूत्र में एक्स के लिए ये लिखा, वाई के लिए लिखा, दैट वाज द नीड ऑफ द टाइम। इसलिए
ये सोशल पर्सपेक्टिव और बिहेवियर धर्म सूत्र है और आपका धर्मशास्त्र सनातन धर्म है। पहला हिस्सा समझ में आ गया धर्म सूत्र का। सेकंड हिस्सा है गौतम। गौतम एक प्रॉपर नाम है। गौतम एक तो क्लैन है, वंश है। गौतम वंश के अंदर एक्स आया, फिर वाई आया। जैसे मेरी अग्रजा, मेरी बड़ी बहन गौतम घर में ब्याह शादी की गई है। आप इसे कहो शुक्ल यजुर्वेदीय थे, कृष्ण यजुर्वेदीय थे, जो भी थे। यूपी में गोमती नदी है। गोमती नदी के पास गौतम ऋषि थे, इसलिए वहां के भी कई लोग कहते हैं हम XYZ है, वो नदी के नाम से। जैसे मैं दिल्ली वाली, तुम पिथौरागढ़ वाले। अब मेरे ऊपर चिपकी हुई दिल्ली नहीं है, आप पर पिथौरागढ़ नहीं चिपका, लेकिन हम दिल्ली वाले, तुम पिथौरागढ़ वाले। यू गॉट द पॉइंट। इसलिए गोमती के किनारे जो लोग थे वो ऐसे हो गए। ये हिमाचली है, ये पंजाबी है, राजस्थानी है। ये हमारी पहचान है स्टेट की, हमारे ऊपर चिपका हुआ नहीं है। तीसरा, ये ब्राह्मण कम्युनिटी का एक गोत्र भी है। गोत्र शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी मेल क्लैन होती है, जो बीज होता है। जैसे अमरूद का पेड़ अमरूद रहेगा, आम का पेड़ आम रहेगा। मैं अपने पिताजी की बेटी हूं तो मेरा बीज मेरे पिताजी हैं। तुम जिनके पुत्र हो, आपका बीज आपके पिताजी हैं। इसको गोत्र कहते हैं। ये आयुर्वेद का सप्त धातु सिद्धांत से आता है। गात्रों से निकल करके ये मेल डोमिनेटिंग होता है, इसलिए भारत पितृसत्तात्मक है। मोस्ट साइंटिफिक मेथड। शेष आप गूगल कर लेना, आपको मिल जाएगा। बहुत सारे अर्थ और भी गौतम के हैं। गौतम कहाँ था, किसका बेटा था, बहुत एनेक्डोट भी आपको मिलेंगे, वो मैं आपको छोड़ रही हूँ। उपनयन के प्रसंग में यदि ले, क्योंकि कई चीजें में जो ऐसे लिखी होती हैं, काहे को सबको बोर करना, वो छोड़ देते हैं। उपनयन के प्रसंग में अगर गौतम लें तो गौतम को दो हिस्से कर दो, गौ अलग कर दो, तम अलग कर दो। तम का अर्थ होता है अंधकार, अंधेरा, डार्कनेस। और गौ का अर्थ अगर गम धातु लगाओ तो हट जाना, एक ऐसी चीज, आपका अंधेरा हट जाना, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, गो का अर्थ इंद्रिय भी है, इंद्रियों के अंधकार का हट जाना। तीसरा, गो पृथ्वी भी है, पृथ्वी के ऊपर से अंधकार का हट जाना। इसलिए गौतम का धर्म सूत्र आपको फर्स्ट इंडिविजुअल अप्रोच देता है, फिर सोसाइटल अप्रोच देता है, फिर आपको कंट्री के अप्रोच देता है, फिर यूनिवर्सल अप्रोच देता है। इसलिए गौतम ने बहुत बड़ा काम कर दिया। ये गौतम शायद सेम है जो अक्षपाद गौतम ऋषि। गौतम धर्म सूत्र एक ग्रंथ है, ठीक है। ये सनातन धर्म का ग्रंथ है। अब अगला सवाल पैदा हो गया, धर्म एक ही है जमीन के ऊपर, कभी पुराण वुराण पढ़ाने का मौका मिला, वो होता है सनातन धर्म। 4 ऋषि थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उम्र तो उनकी 60-65 थी, लेकिन ज्ञान के ओज से, ज्ञान के तेज से 10-12 साल के लड़के लगते थे। तो इस समय वैवस्वत मानु की सृष्टि चल रही है। ये मैंने खोला आपको ज्योतिष से, उसकी जो संतान है वो सनातन है। इसलिए एक ही धर्म है इस जमीन पर, वो सनातन धर्म है। आ गया। सनातन का अर्थ है टाइम इमेमोरियल, कॉस्मिक धर्म। कॉस्मिक धर्म का मतलब है हर चीज आपको इसमें लेनी है। शांति पाठ याद करो, शांतिरंतरिक्षं, शांति पृथ्वी, शांति रापः, शांति रोखधयः, शांति वनस्पतयः। क्या वो सब में शांति कर सकता है? नहीं। सनातन धर्म हैज द मैसेज, इट इज ए कॉस्मिक धर्म, इट इज द धर्म ऑफ द यूनिवर्स। एमं विवस्वते प्राह, इसके अंदर जो है गीता का 4th चैप्टर, मैं आपको रेफरेंस दे रही हूं। विवस्वान ने पहले इसे कहा, फिर इसे कहा, फिर इसे कहा, फिर सारे भूल गए, क्योंकि लोग किताब देख के उसके परोक्षवाद के अर्थ को क्रैक नहीं करना चाहते। इसलिए हमने सूत्र साहित्य इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच से लिखा, जो स्टेप पे खुलेगा, पहले अपने पे, फिर सोसाइटी पे, फिर कंट्री पे, फिर यूनिवर्स पे, फिर लास्ट स्टेप्स में खोलना है। जैसे पुनीता एक घर में बैठी है, पुनीता का घर कॉलोनी में है, कॉलोनी आपकी ईस्ट दिल्ली में है, ईस्ट दिल्ली आपकी दिल्ली में है, दिल्ली आपकी ऐसे ऐसे अपनी कंसेंट्रिक सर्कल बना लो। तो आपकी औकात कितनी रही? एक मच्छर जितनी। लेकिन शुरुआत तो मुझसे होगी ना। ऐसे बनाते जाना, अपने सर्कल बनाते जाना, तो आप यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में छोटे से तिनके हो। फिर काहे को शोर मचा रहे हो? इसलिए कंसेंट्रिक सर्कल्स में बीच में आप पड़े। सूत्र साहित्य 4 तरीके से लिखा गया, एक लाइन में बोल देती हूं, तब धर्म सूत्र समझ में आएगा। श्रौत सूत्र थे, ये श्रुति परक, बड़े बड़े यज्ञों की वेदियां वगैरह कैसे बनाओ, ये फायर सेक्रीफाइसेस थे। दूसरे गृह सूत्र, ये डोमेस्टिक सेक्रीफाइसेस थे, घरों में कैसे हो, संस्कार कैसे हो, अग्निहोत्र कैसे हो, ये चीजें हो गई। तीसरे धर्म सूत्र थे, ये डूज एंड डोंट बताते हैं।
एक कम्युनिटी क्या करे क्या ना करे। जैसे कहता है ब्राह्मणेन निष्कारणो षडंगो वेदो अध्ययो ज्ञेयश्च। तुमको पता है कुछ लोग ना आपके पहाड़ में, मैंने अभी कई देखे हैं, कुछ कांडपाल हैं। मैं एक बबीता कांडपाल नहीं ले रही, कांडपाल मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं, कांडपाल हैं। जैसे मेरी माँ का गोत्र वत्स सहजपाल है, आपको लेखपाल, क्षेत्रपाल, पाल का अर्थ क्या है? पालना करना, बचाना। जो वेद के स्पेसिफिक कांड की रक्षा करते थे कांडपाल, जो सहज रूप से रक्षा करते थे सहजपाल, जो उसके पाठ की रक्षा करते थे लेखपाल, जो उसको सिर्फ बोलते थे पाठक। दे आर नॉट द कास्ट। ये कास्ट नहीं है, वेद को पढ़ने के मेथोडोलॉजी है। जो पाठ करते थे पाठक हो गए, बाद में लेके हाय हाय शुरू हो गए ब्राह्मण, नहीं ऐसा नहीं। तो और तीसरा जाति और समाज के भिन्न भिन्न नियम बताता है, ये आपके हो गए धर्म सूत्र। शुल्ब सूत्र आपका टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है, यज्ञ की वेदी कैसे बनाए, इसको आप कहते हैं रूल्स ऑफ मेजरमेंट। बस 4 ही चीजें आपको संसार में जीवित रहने के लिए चाहिए, पांचवी कोई है ही। 4 इंपॉर्टेंट सूत्रकार रहे हैं, कई आए हैं, लेकिन आपस्तंभ, गौतम, बौधायन और वशिष्ठ, जिनमें से गौतम विशिष्ट ऋषि थे, इसलिए गौतम शब्द भी पूरा हो गया। 2 शब्द पूरे हो गए, गौतम भी और धर्म सूत्र। अब हम तीसरे शब्द पर आते हैं, उपनयन संस्कार। उसमें महानामनी और महाव्रत। इसमें बहुत चीजें आपको किताबों में लिखी मिलेंगी, उसको मैं रेफरेंस देती हुई स्किप कर दूंगी। पहले उपनयन शब्द को मैंने जो आधार बनाया है अपने ग्रंथ को, गौतम धर्मसूत्र रघुनाथ जी ने कहा था, तो मैंने उसके अंदर हरदत्त की मिताक्षरा टीका और दूसरी मस्करी टीका को आधार बनाया। क्योंकि आप एक सूत्र को खोलेंगे कैसे? एक हरदत्त की मैंने मिताक्षरा टीका ली है और दूसरा मैंने मस्करी टीका लिया जो मैसूर से पब्लिश हुई थी, इन 2 को आधार बना लिया। पहले व्याकरण वेदांग को इसके अंदर लगा दो। क्यों? व्याकरण मुख होता है। जब भी मेरे सामने चपाती आती है तो पहले मैं मुंह में डाल के खच 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 तोड़ देती हूँ। तो आप पहला स्टेप लगाओ, हर जगह व्याकरण, क्योंकि ये तो मुंह है ना, इसको सिर्फ चरवणा करनी है, उसके आगे उसको पता ही नहीं लगता। दर्शन तो बाद में आएगा, व्याकरण दर्शन बाद में आएगा। प्रकृति प्रत्यय विभाग कर दो तो उप नी लुट प्रत्यय लग गया। नी का अर्थ है ले जाना, उप का अर्थ है पास में प्रीफिक्स है, लुट लगने से आपकी भाववाचक संज्ञा बन गई, ले जाना, किसी के पास ले जाना। कौन, क्या, किसके पास? सवाल बच गया। निरुक्त लगा दो बीच में। निरुक्त क्या है? कान है। ये आपकी इटेमोलॉजी क्रिएट करेंगे। किसके पास ले जाना? पहले सुना था गुरु के पास ले जाना उपनयन है, फिर सुना था ये है। आपने सेकंड इटेमोलॉजिकल एस्पेक्ट में मंत्र में लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि आपको इसके बाद व्याकरण ने अर्थ स्पष्ट किया ही नहीं उपनयन का, सीधी बात कर दी। फिर आपने क्या लगाया? निरुक्त लगाया। निरुक्त लगा करके आपने उसका अर्थ निकाला, अर्थ फिर क्लियर नहीं हुआ। एक जेएनयू में बड़ा पॉपुलर शब्द है जो मैं बोलती हूँ तो बेखट के शास्त्र की रक्षा के लिए बोलती हूँ, सब सुनते जाना। सेकंड शब्द है जेएनयू में जनेऊ लीला की। ये जनेऊ लीला क्या है? उनको शब्द ही नहीं पता, उनको इटेमोलॉजी नहीं पता, उनको लगानी नहीं आती, उनको उसका जैसे कि कहाँ डालना है। मेरे पास तलवार तो है, चलानी आती नहीं। मेरे पास कंप्यूटर तो है, माउस पता ही नहीं। मेरे पास उंगली चलानी नहीं आती, तो हथियार तो दिया लेकिन आया ही नहीं। जनेऊ अपने आप में कोई लीला नहीं करता। हमारे यहाँ लीला पुरुषोत्तम एक ही भगवान कृष्ण हुए हैं। तो आप जब भी खबर पढ़ते हो जेएनयू की दीवारों पे लिखा है जनेऊ लीला वालों से सावधान, ये कौन सी लीला है? इसलिए ये सब शब्द निरर्थक है, क्योंकि उन्होंने उसका अध्ययन नहीं किया। निरुक्त, दोनों लग गए। निरुक्त के बाद आप कहता है उपनियते गुरुम प्रति इति उपनयनम। फिर यास्क ने क्लियर कर दिया गुरु के पास ले जाना उपनयन है। ठीक, निरुक्त लग गया। निरुक्त के बाद थर्ड हिस्सा जो इसका आता है कि हम उसका कोरिलेशन औरों से करते हैं। इंडो ईरानियन में एक शब्द आता है नौजत, NAUJAT। इसका अर्थ है पारसी बालक को रिलीजन के लिए, धर्म के लिए ले जाया जाता था। इसने बाहर के इन्वेडर्स ने आके हमें भी यही ठोक दिया आके कि हम धर्म के लिए जा रहे हैं, इसके लिए जा रहे हैं, और बड़ी बड़ी खबरें बनने लगी। ध्यान से देखो इन लोगों को, ये धर्म शब्द का अनर्थ करके रख दिया। धर्म तो एक ही है, वो सनातन धर्म है। तो कौन किसके पास ले जा रहा है? कुछ नहीं पता। ठीक है, इसलिए हमने जब दूसरों का शास्त्र अपनी अल्प बुद्धि से थोप लिया अपने ऊपर, तो आपने वेद का तीसरा अनर्थ कर दिया। जहां मैं कहूं वेद का अनर्थ किया, उसको आप ये समझिए शास्त्र कहेगा आपने वेद की हत्या कर दी, यू आर ए मर्डरर, क्योंकि लास्ट में ब्रह्म हत्या इसी को कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट,
वेद में स्टूडेंट को ब्रह्मचारी कहते हैं। स्टूडेंट के लिए शब्द है ब्रह्मचारी। आजकल हम स्टूडेंट कहते हैं, इससे पहले ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ है ब्रह्मणि चरति। ब्रह्म का अर्थ है ब्रिंग धातु विच एक्सपैंड्स, जो एक्सपैंड कर सके वो ब्रह्म है। ये इतना ही हिस्सा एक्सपैंड कर सकता है। इस हिस्से ने आसमान में रॉकेट चढ़ा दिए, वॉशिंग मशीन बना दी, लैपटॉप बना दिया, वरना मुझे कहां पिथौरागढ़ से मिलना था, मुझे किसको सुनना था, लेकिन मेरी आवाज वहां तक जा रही है। एक एक्सपेंशन ये कर रहा है, एक एक्सपेंशन मेरी आवाज कर रही है। मैं यहां बोलती हूं, वहां सुन जाता है, बस दो ही चीजें एक्सपैंड हो सकती हैं। तो इसलिए ब्रह्मचारी जो अपने को एक्सपैंड कर सके थ्रू एनी ऑफ द थिंग। हाथ एक्सपैंड नहीं कर सकते, पैर एक्सपैंड नहीं कर सकते, वो लिमिटेड दायरे में रहते हैं। दो चीजें एक्सपैंड कर सकती हैं, इसलिए हमने स्टूडेंट के लिए ब्रह्मचारी शब्द का प्रयोग किया। वो ब्रह्मचारी आचार्य के पास जाता है, ये उपनयन है। आचार्य हमारे यहाँ विद्यापीठ वगैरह में ना फालतू में सबको आचार्य जी कहते रहते हैं, नहीं कहना चाहिए। आचार्य का अर्थ है आचिनोति अर्थान, पहला जो मैक्सिमम इंटरप्रिटेशन के साथ आपके सामने प्रेजेंट करे। सेकंड आचार्य का अर्थ है आचारम ग्राहयति, जिससे आप आचरण सीखते हैं। आचरण तो सिखा नहीं रहा, एक तो ऐसा भी मिला कहता है ऋग्वेद पे थोड़ी शैंपेन रख के पी लो। अब इसमें क्या हुआ, ये आचरण नहीं है, ये सूचित आचरण नहीं है। इवन कहता है योस्मानि सुचरितानि, जो मेरे अच्छे चरित्र उसको तू कॉपी कर, नो इतराणी दूसरे मत कर। तो आचार्य शब्द को हमने अनर्थ में तब्दील आज कर दिया, ये भी वेद के ऊपर हमने प्रहार। इसलिए अथर्ववेद कहता है आचार्य के पास ब्रह्मचारी जाता है। तो आपका अब अगला हमने वेदांग लगाया कल्प। कल्प हाथ है, क्या करेगा वो? कल्प हाथ है। मैंने इसको ऐसे बालों को बनाया, फिर मैंने हाथ ऐसे रखा, फिर मैंने ऐसे रखा। तो आपका नेक्स्ट फॉर्मेशन उपनयन का है, आप कर्मकांड क्या करेंगे, रिचुअल क्या लगाएंगे? तो रिचुअल के अंदर चार चीजें हैं। पहले यज्ञ करेगा, दूसरा आपको जो है हवन इत्यादि करेगा, तीसरा आपको भिक्षा पात्र पकड़ा देगा, चौथा आपको दंड दे देगा। ये सारे रिचुअल एस्पेक्ट हैं हाथ के कारण। फिर आपका पैरों के कारण आपका क्या करेगा, उसके अंदर कुछ मंत्रों का प्रयोग करेगा। पैर का अर्थ है छंदा, छंदा पादौ तु वेदस्य। आपको मीट्रिकल छंद का प्रयोग करेगा, और मीट्रिकल छंद प्रयोग करने के बाद आपको कहेगा उच्चारण करो इस मंत्र का। जैसे कि इसके अंदर आता है यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेर्य सहजम पुरस्तात्। आपको एक मीट्रिकल चीज देगा ताकि आप लयात्मक हो जाए। पैरों का काम है रिदम, पैरों का काम है धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा। मुंह से जो बोला पैरों से वैसे ही निकलना चाहिए। इसको रिदम कहते हैं, इसको लय कहते हैं। संसार में जिसके पैरों में लय नहीं होती वो बेकार इधर उधर भटकता रहता है। नेक्स्ट, अब ये ब्रह्म विद्या सबके लिए थी ही नहीं, इसलिए हाय हाय मची हुई है कि ये सबके लिए क्यों अधिकार नहीं था। जो पढ़ना चाहे उसी को पढ़ाओ। मैं पिथौरागढ़ में रहती नहीं तो बबीता जी मुझे किसी सूरत नहीं पढ़ा सकती। अगर ये ऑनलाइन करेंगे तो ही मैं कुछ सीख पाऊंगी, अन्यथा नहीं। इसलिए जो पढ़ना चाहे, ब्रह्म विद्या हाईएस्ट लेवल ऑफ विद्या है, इसलिए वो पहले लिखता है एतत् गुह्यतमम न अपुत्राय, जो तेरा पुत्र नहीं हो मत दे, न अशिष्याय, जिस पर शासन न कर सके न दे। नहीं तो क्या होगा, सर्वगुण संपन्न बालक को दे ताकि विद्या फलवती हो जाए। कभी आपने फर्श के ऊपर गेहूं गिराई है कि उग जाए? बीज ही खराब कर दोगे। जब खेत होगा तो गिराना, तो आप बढ़ोगे। इसलिए यहां पर कर दिया। इसलिए आचार्य कुल में जो अंतेवासी हो, जो वहीं रहे, उसको ये दिया जाता था। अब ये आकर के एक संस्कार का रूप ले लेता है। संस्कार के रूप के अंदर बाकी चीजें मैं छोड़ रही हूं। ऐसा लोग सोचते हैं ये एजुकेशन का आरंभ है, नहीं, ये एजुकेशन का आरंभ नहीं है। विद्यारंभ संस्कार इससे पहले होता है, उससे भी पहले अक्षरारंभ होता है। पिताजी या माताजी या बुआ जी, जो भी घर में जिसको आप विश्वास करते हो पढ़ा लिखा है, वो हाथ में पेन पकड़ा देता है और कहता है लिखो ABCD, लिखो ओम दिस वाई जेड। वो मेरी माँ हो सकती है, पिताजी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अक्षर तो लिखना वहां से शुरू कर दिया। फिर माँ ने क्या बताया, एक छोटी छोटी ओम भूर्भुवः से सिखा दिया मुझे। पहली शिक्षिका माँ है, यहां तक आ गया। इसलिए ये विद्यारंभ नहीं है, ये अक्षरारंभ नहीं है। मूलतः इसका उद्देश्य जीवन को आचारवान बनाना है। आचारवान का मतलब है आपका विद फुल एथिक्स, कैरेक्टर, मोरालिटी। दिस वाज द, इसका टारगेट था, एम था।
इसलिए उपनयन सिर्फ उसी के लिए है जो कुछ सीखना चाहता है, कुछ पढ़ना चाहता है, गुरुजी के आश्रम में रहना चाहता है, कठिन मार्ग को अपनाना चाहता है, भिक्षा मांग के खाना चाहता है, डंडा लेके कॉलोनी में घूमना चाहता है, सिर पर पैर बदन पर कपड़े नहीं है, एक कॉपी ने, कौन चाहता है इसे बनना? इसलिए उपनयन रिस्ट्रिक्ट। धीरे धीरे इसको रिलीजियस संस्कार मानने लग गए, क्योंकि जब हम अपने शास्त्र की रक्षा नहीं करते ना, तो शास्त्र खराब हो जाता है। मनुस्मृति में एक लाइन आती है, विद्या हवै ब्राह्मणम आजगाम शेवधिष्ठे रक्षमाम। मेरी रक्षा करने तेरी खजाना हूं, असूय काय मामादाह, जो ईर्ष्यालु से मत दे, तथा श्याम वीरवत्तम। विद्या की रक्षा आपके घर में पैदा हुई बच्ची की रक्षा की तरह होती है। आपके घर में एक बेटी हो और एक बेटा हो, किसको ज्यादा बचाते हो रोज? बच्ची। क्यों बचाते हो बार बार? उसके साथ क्राइम हो सकता है, वो बाहर जा सकती है, उसको लोग भटका सकते हैं। इसी तरह विद्या के भी अनर्थ आज हो रहा है। उसका कारण क्या है? हम अपने शास्त्र को खुद नहीं बचा रहे। अपने शास्त्र को ऐसे बचाओ, वीमेन लिव जो जेंडर वेंडर पे कि सारे चुप हो जाएं। इसको कहते हैं विद्या की आपका विजय हो। धीरे धीरे आपने इसका एक टाइम लिमिट सेट कर दी। टाइम लिमिट ब्राह्मण 8 में जाए। 3 के लिए गौतम धर्म सूत्र कहता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ही आश्रम में जाएं, तीनों उपनयन करें, कोई भेद नहीं डालता। अगले में शूद्र शब्द नहीं लिखता, इतरे च, बाकी बचे हुए अगर वो चाहें तो जाएं, अन्यथा न जाएं तो जहां काम करें। जैसे कोई मेरे घर में काम कर रहा है, जो मेरा रूटीन है वो फॉलो करे, जो खेत में काम कर रहे हैं खेत का रूटीन फॉलो करें। यू गॉट द पॉइंट? उनके लिए चॉइस है, उनको मना नहीं है, चॉइस है। लेकिन मेरे लिए चॉइस नहीं है। सबसे हार्ड लाइफ है ब्राह्मण की। ठीक। अब वो कहता है 8 में ब्राह्मण, क्षत्रिय आपका 11 में, वैश्य 12 में करे। यदि ज्यादा ही स्मार्ट बनना चाहते हो, पहले याद है मम्मियां पहले पहले 3-3 साल में बच्चे को भेज देती थी। किस लिए भेज देती है? अरे बैठना उठना सीख लेगा। लो जी, एक अनुशासन में डाल दिया। हमें इच्छा रहती है ज्यादा ज्यादा की, तो क्या करो, ब्राह्मण 5 में जाए, क्षत्रिय 6 में जाए, 7 में वैश्य चला जाए। 3 को क्यों खा रहा है? 3 को इसलिए गौतम धर्म सूत्र कह रहा है। हम लोग के यहाँ एक पॉइंट है, गौतम धर्म सूत्र में क्लियर कट लिखता है कि आप अपनी स्वाध्यायो अध्येतव्या, एक मीमांसा दर्शन में लाइन आती है शुरू शुरू में। आप अर्थ संग्रह खोलना, लौगाक्ष भास्कर की किताब, उसमें एक लाइन आती है, स्वाध्यायो अध्येतव्या। स्वाध्याय के 2 अर्थ हैं। स्वाध्याय का अर्थ है अपना अध्ययन करना, जो भी मैंने पढ़ा था उसका अध्ययन करना। दूसरा अर्थ होता है स्वाध्याय का अपनी शाखा विशेष का अध्ययन करना। शाखा विशेष का अध्ययन क्या होता है? जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमारी पूर्वज सामवेद की कौथुमी शाखा के थे, तो दूसरा शुक्ल यजुर्वेदीय हो सकता है, तीसरा बहुत बड़ा बिजनेसमैन अंबानी हो सकता है, चौथा जो है शिवाजी के घर से हो सकता है। पहले अपना घर बचाते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। ये हमारे देश में खराब हो गया, तभी गड़बड़ हो गई। स्व शाखा विशेष अध्ययन, जो अपने कांड की रक्षा कर रहे थे, कांडपाल बने। मतलब ये हो गया कि मैं अपने घर की रक्षा नहीं कर रही, वो खुला है, और सारी रक्षा मैंने डॉक्टर उमाशंकर के घर की करनी शुरू कर दी। तो बताओ, वो अंदर नहीं आने दे रहा मुझे और मेरा घर लुट गया। अब आया समझ में? तो स्वाध्याय का अर्थ एक ये है, अपने घर की पहले रखना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। अब मैं पहले अपने घर की रक्षा करके फिर डॉक्टर उमाशंकर के पास जाऊं। यदि वो चाहे तो मैं कराऊं, यदि वो कहे मैं ठीक हूं, मैं अपने आप कर लूंगा, तो मैं वापिस आ जाऊं। अब क्या है, हम दूसरे की तरफ ज्यादा निजारे लगाए बैठे हैं, अपना तो ध्यान नहीं कर रहे। इसको स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय के अंदर हमने क्या किया कि ये आपका उपनयन, इन 3 के लिए आज शिक्षा जगत का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट, आप जो मूलधन है उसको खो देना है। मूलधन का अर्थ होता है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट का अर्थ होता है, आप बैंक में अकाउंट खोलने गए, आपकी मम्मी ने 1 लाख रुपए दिए थे, मजे आ गए ना 1 लाख रुपए, तो अब मैंने उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाना है। अब मेरी मम्मी तो परे, अब कौन सा डिपॉजिट करूं, मम्मी को बता के रखूं कि मैंने आपके 1 लाख के 1,10,000 कर दिए। अब आया समझ में? ये प्रिंसिपल अमाउंट है। योग सूत्र भी इसी को मानता है। आज शिक्षा की व्यवस्था में मूलधन कैंसिल कर दिया गया है। ऐसा लगता है टीचर ही सब बता रहा है, नहीं। लता मंगेशकर पैदा होती है, सचिन तेंदुलकर पैदा होता है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यदि अपनी मूल भावना को भूल जाएंगे तो देश पीछे चला जाएगा। वो प्रिंसिपल अमाउंट बनी रहनी चाहिए, क्योंकि मुझे अंबानी बनने में 5-6 जन्म लग जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंबानी के पैसे मैं पहले वो कर दूं। इसलिए ज्ञान गुरु और सोने की चिड़िया
तब बन पाएंगे जब प्रिंसिपल अमाउंट को बना के रखेंगे। ठीक है, इसलिए इन 3 को कहता खासा पास पाप लगेगा। इनको कहते हैं ट्वाइस बॉर्न द्विज। इसलिए द्विज का अर्थ ब्राह्मण नहीं है, द्विज का अर्थ है जिसका उपनयन हो गया, 2 जन्म जिनके हुए, 2 बार पैदा हुए। एक जन्म मेरा माँ के गर्भ से होता है, जिसको हम कहते हैं षाट कौशिक शरीर, वो सबको एक साथ होता है। षाट कौशिक शरीर का मतलब होता है रचना शरीर, एनाटॉमी। ये 6 कोश लेयर्स के ऊपर बंधा हुआ होता है। ये मैं आप आयुर्वेद की तरफ मुड़ गई। इसमें अस्थि, मांस, मेदस, स्रोत, आपकी संधियां, ये सब जैसे मेरी हैं ऐसी हमारे रघुनाथ जी की हैं, ऐसी जो है जया तिवारी जी की हैं। कोई फर्क नहीं है, बस एक ही फर्क है, कोई लेडी है कोई जेंट है। बाकी मुझे भी आंखें मिली, आपको भी मिली है, इनमें कोई फर्क नहीं है। इसको शास्त्र नहीं मानता, ये तो सभी को मिला है। ठीक है, इसको आचारवान बनाना है। ये षाट कौशिक शरीर को मानस शरीर में पलटना, इसको उपनयन कहते हैं। उपनयन के अंदर फिर हमने उसमें लग दिया, कब कब किया जाए वो हिस्सा मैं स्किप कर रही हूं। अगर इस समय में आप करोगे उपनयन तो ये फल होगा, यदि वसंत में करोगे, कायदे से शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण वसंत में करे, क्षत्रिय गर्मी में करे और वैश्य वर्षा काल में करे। इतरे जो बचे हुए बाकी थे जिनको मैं नहीं गिन रहा, वो सब वर्षा ऋतु में करें। ये बड़ा, वैसे अगर ना पूरा पढ़ाने का मनुस्मृति में बड़े साल पढ़ाई है, एक क्वेश्चन नहीं उठने दिया क्लास में। हर चीज का लॉजिक है, आप लॉजिक क्रैक करें। ब्राह्मण जो है वसंत में करे, वसंत में बीज डाले जाते हैं। फिर और मैक्सिमम टफ लाइफ क्षत्रिय को मिली है। मोदी जी देखो सो के सो नहीं सकते, हम तो सो जाते हैं रात को, बड़ी देश की चिंता है। उनको और गर्मी में कर दिया। फिर वैश्य शरदी, जैसे धन को कमाना, धन को बचाना, धन को बढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए हमने 3 को अलग किया। इसके अतिरिक्त फिर आपने किस तरह का वो लेना है, इसको हम यज्ञोपवीतम कहते हैं, क्योंकि यज्ञ के उपवीत करने के बाद, यज्ञ खत्म होने के बाद हमने इसको आरंभ किया, इसलिए हम इसे यज्ञोपवीत भी कहते हैं। यज्ञोपवीत का यहाँ पर इसके बहुत सारे अर्थ हो गए। एक हमने इसका अर्थ ये भी ले लिया, उपनयन क्या है, ये एक सेक्रेड थ्रेड है। और सेक्रेड थ्रेड मीन्स, क्योंकि सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट वाले ने इसका अनुवाद यही किया था, सेक्रेड थ्रेड है, तो हमने भी सेक्रेड थ्रेड कर दिया। कायदे से ये आपका यज्ञ के बाद किया जाता है। इसका मेथड क्या है, अब हम जो अब की चीजें हैं जो जरूरी हैं उसको देखें। पहले आपने 3 धागे लिए, मान लो ये एक धागा है। अब मैं इसमें लॉजिक बताती हूँ आपको। ये धागा है, ब्राह्मण पहनेगा कपास का, क्षत्रिय पहनेगा सन का, और वैश्य पहनेगा ऊन का, और शेष जिसके पास रहते हैं वैसा पहनेंगे। यदि मेरे घर में कोई रह रहा है, फर्स्ट हमारी पहचान होती है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड पहली पहचान है, ये वो पहचान है जो पिता से मिली है। मैं अभी माँ छोड़ रही हूँ, मैं बिल्कुल लॉजिकल पढ़ाऊंगी, मैं कोई जेंडर वेंडर बाइस्ड इंसान नहीं हूँ। पहली पहचान पिता से है। पिता का क्या है पहचान, क्या, जो बीज मुझे मिला, जो बीज माँ के गर्भ में आया, मैं 60% वही। इसलिए इस देश में, इस धर्म में, इस सनातन धर्म में पाप और पुण्य का पूरा फल जेंट को लगता है। अब आप कहोगे बहुत भेदभाव किया, यस, निरर्थक शोर मचाए में महिलाओं पे अत्याचार था, महिलाओं पे ये था, ना कुछ अत्याचार वगैरह नहीं था। आप देखो मुख्य रूप से सारे पाप पुण्य का भागी जेंट है, उसके पास बीज है, वो ओरिजिन है। जो वो सेलेक्ट करता है जमीन को, तो वो भी गलत सेलेक्ट करेगा, वो भी पाप उसी को। सारे पाप पुण्य का भागी वही है। महिला को तो अगर अच्छा हो गया तो आधा आधा मिल जाना है, शी इज बेनिफिटेड। कैसे बेनिफिटेड है, जैसे आपके पास अगर लैंड बड़ी फर्टाइल थी, आपने उसमें अच्छा बीज बोया, आहा, जमीन ने आपको तबाह करके गेहूं दी, आप अमीर हो गए। आपने इस फर्श के ऊपर गेहूं डाल दी तो अब क्या होगा बताओ, आपने तो अपना बीज ही खराब कर लिया। इसलिए इस देश में मोस्ट साइंटिफिक मेथड अगर संसार को अच्छा रखना है कि मेल डोमिनेटिंग पितृसत्तात्मक हो। पुनीता शर्मा, डॉटर ऑफ श्री ओपी शर्मा, फर्स्ट स्टेप समझ में आया। अब ये पहली पहचान होती है हमारी गोत्र की। दूसरा, इसके बाद हमने एक यज्ञ किया, गुरुजी बैठे। आमतौर पर गुरुजी के भी स्पेसिफिकेशंस बता रहे गौतम धर्म सूत्र। गुरुजी किसे कहेंगे, जो खुद आचारवान हो, जो खुद ऐसा हो, जो खुद ऐसा हो, वो आप पढ़ लेना, उसके अंदर डिटेल दी हुई है। ये तृतीय 4 प्रश्न है, तृतीय प्रश्न में दिया गया, वो सारा archive.org पर किताब मुफ्त में अवेलेबल है। अब वहां पर गुरुजी कौन है, आपका यज्ञ किया गया,
और यज्ञ करने के बाद उस बालक के सारा चौल कर्म कर दिया। चौल कर्म होता है सारे बाल उस तरह से साफ कर दिए, और सिर्फ इतने हिस्से में एक जटा रख दी पीछे, जिसको आप शिखा कहते हो, इतना हिस्सा कवर किया। ये जो नर्व होती है ये आपकी नीचे तक स्पाइनल कॉर्ड के लास्ट तक जाती है। अगर इस हिस्से को न ढको तो कई पागल हो गए। पता है फिल्म में एक नंदिता दास ने अपने को वो करा लिया था, लड़कियों को नहीं अपने बाल ऐसे कटाने चाहिए। एक ही बार बचपन में माँ जो है मुंडन कर देती है धर्मानुसार, क्योंकि गर्भ के बाल नहीं रखते, टूने टोटके हो जाते हैं, लड़कियों के ऊपर ज्यादा हो जाते हैं टूने टोटके, इसलिए वो हटा दिए जाते हैं। ठीक है, माँ के जब बच्चा माँ की गोदी में होता है तब माँ संभालती है उस बच्चे को, बच्ची को, तो उसके बाल एक बार हटा देते हैं। और बहुत ही ब्यूटिफिकेशन के लिए आदमी परेशान हो तो दूसरी बार और हटा दो तो जरा अच्छे आ जाते हैं। फिर हम लड़कियों को गंजा नहीं करते, आप उसका सिर यहाँ से ढके रहते हैं, ये बेस्ट है। अब सुश्रुत संहिता इसका रेफरेंस देती है, इसलिए हमने इतना हिस्सा ढका रखा। अब बच्चे के बाकी बाल सारे खत्म कर दिए, फिर उसके कपड़े हटा दिए और उसको एक कॉपीन सा डाल दिया नीचे। अब उसको सूत्र पकड़ाते हैं, पहला सूत्र माँ ही पकड़ाती है हाथ में। यहाँ हम उसके साथ मोह तोड़ देते हैं। जो बच्चे को सजा सजा के जुल्फें बनाई जाती हैं वो माँ उसके सामने कच्चा धागा रखती है पंडित जी के सामने, जिसको आप गुरु जी कहते हो या पुरोहित कहते हो। अग्नि मीड़े पुरोहितम, अग्नि को विटनेस किया जाता है। हमारे तो शादी भी अग्नि को विटनेस करके हो जाती है। अग्नि पुराण में कभी अग्नि पढ़ाने का मौका मिला, गजब का कॉन्सेप्ट है। अब माँ ने वो दिया। अब वो जो सूत है, आपका जो धागा है, ब्राह्मण कपास पहन रहा है, जो भी जिसका भी थ्रेड पहनना चाह रहा है वो ऐसे, मान लो ये थ्रेड है, मान लो ये थ्रेड है, तो उसको इस तरह नीचे ऐसे करके ऐसे 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 ऊपर से घुमाएंगे। ऊर्ध्वम त्रिवृत्तम, पतला धागा नहीं भेंकी है, ऐसे ऐसे घुमाएंगे। आपको पता है इसको घुमाना किसको चाहिए? जो बच्ची होती है, बच्ची होती है महागौरी चाष्टमम, लॉजिक अभी बाद में बताऊंगी। प्रथमम शैलपुत्रे च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, 8वीं आती है महागौरी। महागौरी होती है यही कोई 10-12, 8-9 से 10-12 साल तक की बच्ची, वो घुमाती है। ऐसे ऐसे घुमा के एक तार बना, फिर 2 बना, 3 बना, उन 3 को पुरोहित जी जोड़ देते हैं। त्रितार त्रिवृत्तम त्रितारम, 3 तिया 9 हो गए। अब आपने उसको पहले, मान लो ये है तो पहले ऐसे डालेंगे, गोला गोला है ना नीचे से, उसके बाद में आप दाया कंधा यूं निकालेंगे। तो आपको मनुस्मृति बताती है कि प्राचीनावीति, निवीति, उपवीति, 3 संज्ञाएं बनाती। इसका कोई कनेक्शन उससे नहीं है। प्राचीनावीति जब गले में यूं डाल लिया हार की तरह, जैसे ये डाला हुआ नेकलेस, उसके बाद मैंने ये हाथ निकाला, दाया हाथ निकाला और बाएं कंधे पे पड़ा रहा, दाया हाथ निकल आया। दिस इज द सही पोस्चर। ये एक, अब जब मैं आऊंगी लेडी के ऊपर तब मैं इस चीज को क्लियर करूंगी क्यों इस संसार के ताने बाने को बुनने वाली नारी है। कोई भी शख्स इस संसार में अपनी आंख मां की गोद के बाहर नहीं खोलता। जो भी बालक पैदा हुआ, पहली गोद, संसार को पहला देखना मां की गोद से होता है। इसलिए जब आप आचरण की तरफ बढ़ रहे हैं तो भी एक कन्या ही इसको ऐसे करके करती है। इसी को ग्रीक ले गए बाद में उठा के, वो कहते हैं उन्होंने भी 3 देवियां मान लिया, एट्रोपोस और दिस एंड दैट, एक लेंथ बनाती है, काटती है, तीसरी कट कर देती है, हमने 3 देवियां ले ली। ठीक है, अब ये मेथड हो गया, ये इसका रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट है, कल्प लगाया। करने के बाद अब 3 धागे उसने डाल लिए, बाएं कंधे पे पड़े हैं। बाएं कंधे पे पड़ने के बाद गुरुजी कहते हैं एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, सबको इसका अर्थ आपको मिल जाएगा, शुरू लिख लेना। ओम यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, यज्ञोपवीत परम पवित्र है, प्रजापतिर्यत् सहजम पुरस्तात्, इसकी जो जन्म था प्रजापति से भी पहले का है, हमेशा से है, यानी सनातन धर्म का हिस्सा है। आयुष्य मुग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः, यज्ञोपवीत तुझे बल देगा, तेज देगा। 3 बातें बता रहा है, यज्ञ के उपवीत करने के बाद, आहुति देने के बाद तुझे ये किया। दूसरा, प्रजापति से भी पहले का ये है, ये तुझे आयु देगा, तुझे बल देगा, तुझे तेज देगा, 3 चीजें देगा। बताओ धागा कैसे दे सकता है? अब इसको अगला हम क्रैक करेंगे। आपने तीनों डाल लिए, अब ये धागा कैसे क्रैक करेगा? इसके बाद अच्छा अगला पॉइंट बताता है, यदि स्त्री, यदि कन्या भी आश्रम में जा करके यज्ञोपवीत संस्कार करा सकती है, स्पेशल लिखता है वहां पर, अगर वो चाहे कि मुझे भी विद्या पर चढ़ना है, मेरा भी यज्ञोपवीत हुआ था, मेरे पिताजी को बहुत शौक था,
वो उसके लिए हम बहुत बैरिकेड नहीं लगाते लेडी के लिए। इस पूरे धर्म में लेडी को बड़ा संभाल के अच्छी तरह रखा गया है। ये नहीं कि सारे बाल काटे ये करे, नहीं, बिल्कुल नजाकत से रखा गया है, इसलिए ये उसका भी होगा। अब हो गया, सभी वर्ग आ गए, किसी को बाहर नहीं उसने छोड़ा। सिर्फ एक वर्ग को चॉइसेस दी हुई है जो काम कर रहे हैं, जिसके साथ काम कर रहे हैं, शेष 3 को गलत करने से महापाप है। यहां तक आ गया। अब महिलाएं भी। अब इसके बाद वो सावित्री मंत्र, जिसको गायत्री मंत्र कहते हैं, उच्चारण करता है। फिर पुरोहित उस बच्चे को बाहर ले जाता है। ये टाइम अराउंड आप समझ सकते हो 9:30 या 10 का टाइम होता है। उसके बाद कहता है चलो अपना मुंह उठाओ और देखो सूर्य को। तो आप 9:30 10 बजे सूर्य नहीं देख सकते, तो आप कैसे कर लेते? तो आपकी आंखें चौंधी आ जाती है। तब पुरोहित आपको लेक्चर देता है। पुरोहित साहब है, वो बोल रहा है, प्लीज पूजा मेहता जी अपने माइक बंद कर लें। अब जो वो बोल रहा है, कह रहा है देखो ये जो तुमने थ्रेड पहना है, ये जो यज्ञोपवीत पहना है, तुम ही सूर्य की तरह, इसके बिना तुम रह नहीं सकते, पर कोई आंख उठा के इसे नहीं देख सकता। तो मैं क्या चाहता हूं, तुम ऐसे रहो, पर तुम्हारी तरफ तुम्हारे बिना दुनिया न रहे, लेकिन तुम पर कोई आंख उठा के न देख सके। दिस इज द टारगेट ऑफ एजुकेशन। आज हम हर चीज लिखते हैं, ये उसने कहा, काहे को कहा, हम जो कह रहे हैं वो सुनो ना। ये फाइनल है। तो ये टारगेट है, ये भी रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट है। अब बच्चा अंदर आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले माँ ही भिक्षा देगी, जो उसे थाली लगा के देती है ना, वही भिक्षा डालेगी पहली। फिर माँ की, फिर मौसी, फिर बुआ, जो उनका मन बड़ा नरम सा होता है ना बच्चे के लिए, वो पहले करेंगे। और फिर डंडा पकड़ाएगा पिताजी। उसके बाद गुरु के पास उसे भेज दिया जाएगा। इसको कहते हैं मुंह को काट देना। अब वो छोटा बच्चा, जो माँ उसके बिना मुंह में कौर दिए खाना नहीं खाती थी, वो उसे भिक्षा देगी। यहां तक हो गया। ये सब मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में। अब इसके बाद वो वहां पर आचरण सीखेगा। ये आपने लिया। इसके बाद ये मुख्य वे आपको बता दिया कि ये जो है उपनयन का मेथड है। 3 धागों का अर्थ है 3 ऋण आप लेके आए हो। ये कैरी फॉरवर्ड है। जैसे नहीं होता कि उधार लिए हुए के बच्चे बाद में उधार बांटते हैं। उधार लिए हुए के बच्चे बाद में जब वो मरता है ना इंसान, तो उधार बांटते हैं, तू कितना चुकाएगा, मैं कितना चुकाऊंगा। तो आपका जो जन्म होता है ना, आयुर्वेद, प्लीज आपने माइक बंद कर ली। आयु का अर्थ है आप कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। अगर आप कंटिन्यूटी में नहीं चलेंगे, हम सब कुछ खुद ही तय करते हैं। छाया तपौ ब्रह्म विदो वदंती, कठोपनिषद कह रहा है छाया शेडो बॉडी अंदर चल रही है। दैट इज कैरिंग। एक मेरा वीडियो सर्वमयम संस्कृतम पे डाला हुआ है भावों का, उसको आप पढ़ लेना, देख लेना। वो सब रिपीट करूंगी तो लंबा हो जाएगा। वो आप कैरी फॉरवर्ड के साथ चल रहे हैं, हम कहीं जाते नहीं है। नहीं तो भगवत गीता गलत हो जाती, 13वां अध्याय गलत हो जाता। इसलिए जब मेरे पिताजी का गए इस दुनिया से रुखसत हुए 91 ईयर में, मैं और वो आपस में बैठ के खूब हम 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग उनका बहुत फेवरेट था। तो हमने पंडित जी को बोला नहीं नहीं, हमें ना यही अध्याय का पाठ करना है, तुम्हारा गरुड़ वरुड़ कुछ नहीं करना। अब क्योंकि मुझे लगता था वो आएंगे ना, वो सुनेंगे, कहेंगे वाह मेरी बेटी। अब ये जो है आपका क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, आपको 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल बॉडी मिली इन कंटिन्यूएशन। आप अर्गला में हैं, ऐसे हैं आप, ऐसे 3 धागे आपने डाले। आप इसका लॉजिक सुने। 3 ऋण लेके पैदा हुए आप। 3 उधारे हैं आपके ऊपर। पहला है देवऋण, दूसरा है पितृ ऋण, तीसरा है ऋषि ऋण। ये इसका मुख्यतः हर किताब में मिलेगा। देवऋण, देखो मुझे सुंदर बॉडी दी है परमात्मा ने, कई तो अंधे पैदा हो गए, कई तो कैसे पैदा हो गए। माँ लाख कोशिश करके भी गर्भ के अंदर बच्चे की शेप नहीं बना सकती, याद रखना। वो उसको जैसा मिलता है वैसा ही गोद में लेती है। काला मिले, गोरा मिले, लंबा मिले, छोटा मिले, कैसा मिले वही एक्सेप्ट करती है। उसी को माथे से लगाती है, उसी को छाती से लगाती है। देवता की कृपा है जो मुझे अच्छा शरीर मिला। पहला ऋण आपका भी। इसलिए सारे देवता जन्माष्टमी मनाओ, आज आमल की एकादशी मनाओ, सब मनाओ, उसका धन्यवाद करो। सेकंड, दिस इज द मेथड ऑफ ग्रेटिट्यूड। सेकंड है ऋषि ऋण। अब मैं जो तुम्हें कुछ इतना बता रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं लिखा। मैं तो पैशनेट हूँ पढ़ने में, क्योंकि मैं तो निष्कारण षडंगो वेद, मैं तो अपने अध्ययन कर रही हूँ शाखाओं का। नहीं तो सब लोग खा जाएंगे हमको उठा के। अपना अध्ययन करती हूँ, मेरे सामने कोई मुंह ना खोले। तो ये जो है, ये पैशनेट हूँ। ये ऋषियों ने लिखा था, उनका ऋण है और मुझे इससे यश मिल रहा है। मैंने कुछ भी नहीं लिखा। आया समझ में? सेकंड ऋण वो है। अगर न पता होता कि गेहूं खानी चाहिए, तो मैं पागलों की तरह घूमती, क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं। तो आपको ऐसे घर में बंद कर दो जहां 15 डिश पड़ी हूं और पता ही ना तुम्हें लगे क्या खाना है, फिर देखना कैसे भूखे रह जाओगे।
ये ऑलरेडी डेस्टिन्ड है, ये ऋषियों का ऋण है। तीसरा है पितृ ऋण। पितृ ऋण का अर्थ होता है कि आप इन चेन में पैदा हुए। चेन का मतलब है पुराने टाइम में मेट्रो मत देखो, पुराना रेल होती थी, उसमें एक हुक ऐसे होता है, ऐसे डाला रहता है, आप कोई डिब्बा निकाल देते हो, कोई डिब्बा ऐड कर देते हो, तो आप ऐसे होते हो, नहीं तो अर्गला स्तोत्र गलत हो जाता। इस पर जो आपको ह्यूमन फिजिक्स में क्वांटम एंटेंगलमेंट मिला है, ये आपकी शैडो बॉडी पर एक एक सेकंड पड़ता है। आप अपने भाग्य को खुद ही खराब करते हैं, खुद ही ठीक करते हैं। ये जो आपका है मेथड, एंटेंगलमेंट का अर्थ है अर्गला, ये बड़ा सिद्ध है। आपको अगर ना हो ना, एक बार मेरे पास शनि की 7.5 थी, बहुत बीमार होती थी, तो मैं वहां पर करती थी। आपको अर्गला स्तोत्र में कमाल का है, कमाल का, आपको पूरे अर्थ देता है। बताऊंगी कैसे। आप यहां तक आ गया। ये 3 ऋण आप पर है। बाएं कंधा होता है आपकी प्रीवियस लाइफ्स, इधर पड़े हुए। दाएं कंधे से हाथ करोगे ना, तब आप उतार पाओगे, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड आगे ले जाओगे संचित कर्म में। इसलिए अथर्ववेद कहता है कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आयता। अगर दाहिने हाथ से काम करेंगे तो विजय बाएं हाथ में आएगी। और अर्जुन देखो कितना अच्छा था, सव्य साचिन निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, दोनों हाथों से काम कर लेता था, इतना ज्ञानी था। इसलिए आप दाएं कंधा निकालेंगे। यदि पितृ कार्य करेंगे तो उल्टा देंगे, तो दाएं कंधे से यहां कर लेंगे और बायां निकालेंगे, क्योंकि पितरों को देना है। अब क्यों इतना मुसीबत डाली आपने अंत्येष्टि में? अब मैं जब बोलती हूँ तो मेरा जितना नॉलेज होता है वो जोड़ती रहती हूँ, वो कहीं कुछ देख वेख नहीं रही। ये एक धार्मिक विधि हो गई आपका। ये आप एक चेन में हैं। चेन में होने का मतलब हुआ कि जब अंत्येष्टि होती है तो आपने कभी ध्यान से, खुदा ना करे ऐसा समय आए, पर ध्यान से देखो, जेंट्स को ज्यादा पता होता है। मैंने ये सब चीजें पिताजी के समय में देखी, क्योंकि जेंट्स जाते रहते हैं, हम लोग क्या लड़कियों को ज्यादा जाने नहीं देते, परंतु मैं तो पिताजी को उसमें हर जगह गई। 3 पिंड, पिंड दान करता है। ये पिंड क्या बना है? पिंड है ये शरीर, पिंड, पिंड है शरीर। अगर न समझ में आए तो पंडित जी क्या करते हैं, 3 आटे के ऐसे गोले गोले बना के रख देते हैं। पहला पिंड तुम्हारे परदादा का, फिर दादा का दादा का, ऐसे कैसे पिंड हो गया? पिंड का अर्थ है लोथड़ा, पिंड का अर्थ है एक ढेला, पिंड का अर्थ है ये शरीर। यहां तक आ गया। पहला गर्भाधान किसने किया था? जेंट ने। उस समय कोई पुरोहित पास में नहीं था, ठीक है, गर्भाधान उसने किया, होशो हवास में किया। हम लोग के यहाँ पी के ये सब गलत होता है। गर्भाधान उसने किया। जो आधान कर रहा है, ये बॉडी किससे मिली? उसको अपने पिताजी से, नहीं तो उसको बॉडी कैसे मिलती? किसके लिए कर रहा है? अगले बालक के लिए। तो वो तो बीच में पड़ा हुआ है ना। तो एक ऊपर का, एक नीचे का, एक बीच का, 3 पिंड। चौथे तुम। अब जो ले रही है वो आपकी जमीन है, वो ब्लड है। वो लेडी कहां से आई? अगर उसकी मां ना होती। अगले को ले रही है, 3 पिंड हो गए, तो आप बीच में पड़े हुए हो। एक अच्छा लड़का 7 कुल तार देता है, एक बुरा लड़का 7 कुल खराब कर देता है। इसलिए हमने इसको पिंड की तरह लिया, और आपका पिंड दान का अर्थ भी यही है। ये सारी चीजें एक कोरिलेशन में देखोगे तो समझ में आएगा। इसलिए बहुत ही सेक्रेड थ्रेड है। उसके बाद उसको कुछ नियम कानून बताता है, अधिक लंबा मैं नहीं करती। जो मुझे बोलना है वो है महानामनी व्रत और महाव्रत। महानामनी व्रत और महाव्रत के लिए बच्चे को तैयार कर रहा है, और भी कई चीजें हैं जिसको मैं छोड़ रही हूँ। आप महानामनी व्रत, महानामनी का अर्थ है महान नाम जिसमें रखे गए हों, महान मंत्रों के कारण पड़ा होगा। पहले व्रत देखें। व्रत है नियमो व्रत। आज मेरा आमल की एकादशी का व्रत है। आप जन्माष्टमी व्रत रखते हो, शिवरात्रि व्रत रखते हो, कोई भी व्रत रख सकते हो। व्रत का अर्थ है नियम को ढाल लेना। पहले यम होते हैं योग सूत्र में, फिर नियम होते हैं। यम के अंदर हम उसको बाय फोर्स लगाते हैं। याद करो, पहले बच्चा नहीं नहाने जाता, माँ एक चांटा लेके मारती है, ये बाय फोर्स है। फिर बच्चा जो है थोड़ा बड़ा होता है, माँ चांटा नहीं मार सकती उसके, तो माँ क्या कहती है, आज तुझे रोटी दूंगी मैं, तू नहाया नहीं। तीसरा क्या हुआ, अब वो खुद खा लेती है, उसको और पनिश करती है, आज बिल्कुल नहीं दूंगी, तो रोता है चाहे कुछ भी हो जाए। हम बाय फोर्स सिखाते हैं, ये फर्स्ट स्टेप होता है। इसलिए यम पहले हैं, नियम बाद में है। अब आपको, आपने ब्रश ना किया हो, आपकी माँ कहने ही नहीं आ रही। याद करो, 5वीं छठी में बहुत देर लड़के बाल संवारते हैं, अब वो संवारते नहीं इतना, मेकअप खत्म हो गया। अब आप उसको क्रॉस कर गए तो नियम बनेगा। नियम के अंदर मेरी इनर सेल्फ अपने आप यमन करती है, मेरा चीजों को लगाती है, इसे नियम कहते हैं।
इसलिए कई एक चीजें जो आर्य समाज में जो बाद में प्रेडिक्ट की गई, मैं उससे असहमत हूं। जैसे कि शिवलिंग पे चूहा चढ़ गया, काहे का भाई, क्यों चढ़ाया, क्यों तुमने किया, इसका कॉन्सेप्ट मैं अभी बाद में लूंगी। ये सब भी कुछ एक चीजें मुझे ऐसे लगती हैं जैसे नरेशन बहुत बनाए हुए हैं, ये भी एक नरेशन ही होगा। अब यहाँ पर आपका नियम बन गया, नियमो व्रतम, एनी व्रत आप लो। भीष्म ने एक व्रत ले लिया, मैंने ले लिया, आप वाणी से ले सकते हो, किसी से भी ले सकते हो, उसको व्रत कहते हैं। अब इसके अंदर महानामनी व्रत के अंदर नियमो व्रतम इंग्लिश में कहोगे तो वाव, रिजॉल्व, डिवोशन, रूल, ढाल लेना, अपने आप ढाल लेना, बाहर का आदमी नहीं अब चाहिए, आप खुद अपने मालिक हो गए। ये एक रिलीजियस ऑब्जर्वेंस है आपका जो है महानामनी व्रत। ये क्या है? महानामनी 9 मंत्रों का समूह है। 9 मंत्रों का समूह है जो बीच में दिया। आधार है इसका सामवेद। सामवेद इसका आधार है। इसको शक्वरी व्रत भी कहते हैं। शक्वरी, शक्वरी ऋचाएं शक धातु से जो कर सकती हैं, जो आपका काम क्विक एक्शन फोर्स में कर दें, उसको शक्वरी कहते हैं। जैसे कि मुझे कुछ काम किसी से कराना जो कर ही नहीं सकता, उसके सामने थोड़ी जाके कहूंगी मेरा काम कर दो, वो कहेगा मैं खुद ही नहीं कर सकता। जो कर सकता है वही कहूंगी। तो शक्वरी ऋचाएं हैं जो काम कर सकती है, इसे शक्वरी व्रत भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये आपके नाश भी कर सकती हैं, निर्माण भी कर सकती हैं। आपने कई बार देखा होगा, बड़ा भारी वैदिक विद्वान था, बाद में आवाज चली गई। वैदिक विद्वान था और मंत्रों को, कि मंत्र इंटोनेशन बेस्ड है, अगर आपको बोलना ना आए तो ना बोलें। अगर मेरी आवाज लता मंगेशकर जैसी नहीं है तो जरूरी नहीं है मैं गाना गाऊं, तो मैं प्रोज पढ़ लूं। अगर जिसको मंत्र गाना नहीं आता वो हनुमान चालीसा करे, क्योंकि वो किसी भी तरह कर सकता है। यहाँ बाधा नहीं है कि आपको अधिकार नहीं दिया, क्योंकि आपका नुकसान हो जाएगा। कैसे, इसको देखिए। गौतम धर्म सूत्र का सामवेद से घनिष्ठ संबंध है। ये तृतीय प्रश्न के 8वें अध्याय इसका रेफरेंस है, इसलिए इसका अध्ययन सामवेद के अनुयायी करते हैं। ये मेरी शाखा है। चरण व्यूह की टीका में ये गौतम की राणायणीय शाखा से लिया गया, और गौतम उस शाखा के संस्थापक थे। ये जो है आपके व्रतों को इनर मोस्ट कॉन्सेप्ट के साथ सामवेद खोलता है, इसलिए ये कई लेयर्स पर खुलता है, एक लेयर पर नहीं खुल सकता। आप जैसे लेयर का अर्थ समझ सकते हैं, आप प्याज देखा होगा। प्याज जो है, एक ऊपर की लेयर हटाओगे तो दूसरी आएगी, आप दूसरी देखना चाहो पहली हटानी ही पड़ेगी। अब हटाते जाना, हटाते हैं, लास्ट में कुछ निकलने का है नहीं। तो ये जो है आपकी लेयर्स है। लेयर्स के अंदर इसका अर्थ खुलेगा। पहला महानामनी व्रत में धार्मिक विधि है, वो कहता है ऐसे बैठो, ऐसे करो, ये पोस्टर्स हैं आपके कैसे बैठना है। धार्मिक क्रियाएं रिसाइट कैसे करना है उसको, फिर निश्चित नियम है, अगर रिसाइट करना है तो सुबह करना है, दोपहर करना है। रागों का एक टाइम होता है, वृंदावनी सारंग दोपहर को, तीसरे पहर में, भैरवी मॉर्निंग में, राग काफी रात को, राग भीम पलासी कब, टाइम बाउंड है। चौथा आचरण के नियम, कब करना है कब नहीं करना है। ये नहीं कि 1 किलो खाना खाने के बाद अब मैं बैठूं महानामनी व्रत के लिए, तो मन नहीं लगेगा। 4 चीजें हो गई, चारों लेयर पर ये खुलेगा। क्या जरूरत पड़ी है इतना मुसीबत में डलने की? गीता कहती है यद्यद ही आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतर रहा सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष को देखकर लोग मनाते हैं। आज संसार में खराबी का एक और कारण है, कोई लीडर ही नहीं। कोई हेमा मालिनी को लीडर मान के बैठा है, कोई ने रणबीर सिंह को माना हुआ है, किसी ने कुछ माना हुआ। इतने भयंकर लीडर हैं कि कोई कहीं पहुंच ही नहीं रहा। वो कहते हैं राहुल जी लीडर हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी लीडर हैं। कौन लीडर है? आप लीडर हो, क्योंकि आप वैदिक विद्वान है। यद्यद ही आचरति श्रेष्ठा, जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है, बाकी को बस टाइम पड़ा है क्या, वो ही कर लेते हैं। वो कहते हैं जो प्रिंसिपल ने किया, जो मोदी जी कर रहे, ठीक है। इसीलिए तो सारे शास्त्र खराब हो गए। पढ़ना तो है नहीं है कुछ भी, लेकिन जो उसने कह दिया उसी को रिपीट करना है। तब क्या होगा? ज्यादा जिम्मेदारी बड़े की आ गई, ज्यादा जिम्मेदारी दादाजी की आ गई, ज्यादा जिम्मेदारी पिताजी की आ गई, माँ की आ गई, जिसने आगे चलाना है, प्रिंसिपल की आ गई। इसलिए ये व्रत आचरण की वस्तु है। आचरण का अर्थ है कि आप आचरण जिसमें चलेंगे, वो महानामनी व्रत है। पहला, संतुलित जीवन देना। संतुलित जीवन का मतलब है ये इंडिविजुअल एस्पेक्ट है, बैलेंस्ड लाइफ। नंबर 2, आदर्श को स्थापित करना। महानामनी व्रत में आपको सोसाइटी में एक आदर्श रखना चाहिए कि पुनीता मैम अच्छा पढ़ाती हैं, हम भी पढ़ाएं। ये आदर्श है, मेरा एक आइडियल है।
टीचर से बच्चा दो चीजें सीखता है, एक सब्जेक्ट सीखता है, एक इनडायरेक्ट स्टाइल सीखता है, कैसे चीज को क्रैक किया जाता है। थर्ड यथार्थवादी अप्रोच है, रियलिस्टिक अप्रोच क्या है, ये आपका लीगल मैटर हो गया। फिर आपका इसके लौकिक फल क्या होते हैं, आपको फेम मिलेगा, ये सब मिलेगा। पारलौकिक फल है स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए महानामनी व्रत हमने विशेष रूप से रखा। कहता धर्मिणाम विशेषेण स्वर्गलोकम धर्मविदाम आपनोति ज्ञानाभिनिवेशाभ्याम। अगर आपको ये लाइन मिली, ज्ञान के साथ प्रेम करो, उसके साथ अभिनिवेश करो, उसको पैशनेट होके पढ़ो, तब ज्ञान अपने अर्थ को देगा। उसका कभी रिवार्ड मत ढूंढो। माँ जो है ना, अपने बच्चे को कभी देखना, अब माँ के पास बच्चा है 2 साल का, वो काला है, गोरा है, हल्का है, छोटा है, जैसा भी मांगे, माँ क्या करती है, अरे मेरा लड्डू गोपाल, अरे मेरे बाल गोपाल, अरे मेरा टिंडा, अरे मेरे भिंडी। शी इज सो पैशनेट। अगर वो इतनी पैशनेट नहीं होगी तो बड़ा नहीं होगा बच्चा, याद रखना। इसलिए आप अपनी विद्या, आपकी कन्या है, उसको पैशनेट होकर के पढ़। क्यों? आचारः भूति जननम, आचारः कीर्तिधनः, आचारात् वर्धते आयु, आचारात् हन्त्य लक्षणम। आचार ही आपका ऐश्वर्य है, मुझे देख के लोग बदले। आचार ही मेरी यशस्वी कीर्ति को बढ़ाता है, आचार ही मेरे आयु को बढ़ाता है। इसको मैं फिर किसी और में आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट लूंगी, कैसे उम्र बढ़ती है। और चौथा, यही आपको हनन कर देता है। इसलिए लोग कहते हैं संस्कृत वाले यूं ही बोल के चले गए, आता कुछ था ही नहीं, किताब पढ़ दी विषय सूची। ये ऐसा रिवर्स नहीं आना चाहिए। आचार, आचार और ज्ञान, इसका समायोजन महानामी व्रत है। आपका आचरण भी हो जाए और ज्ञान भी हो जाए, इसका परस्पर समायोजन हो जाए। क्योंकि पता है एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सब उल्टे नरेशन है। एक जगह लिखता है, एग्जाम्पल देता है, गौतम धर्म सूत्र, पुरुष शक्ति अपराध अनुबंध विज्ञान दंड विनियोग। कहता है यदि उच्च वर्ण का व्यक्ति अपराध करे ना, भगवत गीता पढ़ाते हुए कहते हैं उसको ज्यादा दंड दो, दूसरे को कम दो। आपको पता ही है, राजा के पास 4 लोग आए थे, बैठा हुआ था न्याय की कुर्सी के ऊपर। तो पहले ने कहा, राजा ने जोर 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 उसको डांटा, भेज दिया। दूसरे को, ये कहानी मैंने पहले सुनाई होगी, नहीं सुनी तो अब सुन लो। दूसरे को कहा इसको 2 कोड़े मारो, भेज दो। तीसरे की बारी आई, कहता इसको 1 हफ्ते के लिए जेल में डाल दो। चौथे की बारी आई, कहता इसके कपड़ा निकाल दो, इसको गधे पे उल्टा बैठाओ और मुंह काला कर दो और इतनी कॉलोनी में घुमाओ। मंत्री को बड़ा बुरा लगा, कहता एक ही चीज के लिए 4 दंड। कहता हाउ, आ दिखाऊं। वेश बदल के चला। पहले जिसको सिर्फ डांटा था, वो बेचारा लेटा, इतना गमगीन था, इतना उदास था। अपनी पत्नी को कह रहा था ऐसी नौबत मेरे पर आई क्यों। पत्नी समझा रही थी, बड़ा अपसेट था, पश्चाताप में था। आगे बढ़ता है, जिसको 2 कोड़े लगे थे, वो कहता अब जो मैंने गलती कर दी, अब मैं नहीं रिपीट करूंगा। मुझे दर्द भी होती, ये दर्द हमेशा के लिए मेरे दिमाग में बस गई। तीसरे के पास गया, जहां उसको जेल हो गई थी। कहता कोड़े तो ठीक थे, जेल में जो एकाकीपन था, इसने मुझे झकझोर दिया, अब मैं नहीं करूंगा। चौथा तो गलियों में घूम रहा था, पत्नी पीछे पीछे बिलख रही थी। कहती अरे मेरे पति को कोई छोड़ दो, ये बेचारे को कितना क्या है। पता पति ने क्या किया, मुंह घुमा के कहता रही हो बावड़ी, 2 ही गली तो रह गई है। अब आप उनका क्या करेंगे। इसलिए गौतम धर्म सूत्र कहता है उच्च वाले को ज्यादा पनिश दो। देखो अगर अंधा व्यक्ति कुएं में गिर गया तो उसके साथ आप संवेदना रखो, बेचारे को निकालो, कुछ करो। लेकिन आंख पूरी लगा के सब करके कुएं में कूदता जा रहा है तो कूदने दो, जाए। इसलिए गौतम धर्म सूत्र एक ऐसा धर्म सूत्र है जो कहता है अपर, पिताजी चोरी करें ज्यादा पाप, वो छोटा बच्चा चीनी चोरी कर ले तो कम पाप। यू गॉट द पॉइंट। इससे कर्म का विपाक बदलता है। इसलिए द्विगुणोत्तराणाम एतेषाम प्रतिवर्णम। इसलिए वैश्य को जो इतरे हैं उनको ज्यादा नहीं लगेगा, उनको नहीं लगेगा दुख ज्यादा। वैश्य को और ज्यादा पाप, फिर क्षत्रिय को पाप और महापाप ब्राह्मण को लग जाएगा। इसलिए ब्राह्मण की एक एक चीज, कहता है यदि ब्राह्मण को, जैसे आज का समय हो गया नौकरी नहीं लगती, कहता है यदि तुझे कुछ भी खाने को ना मिले तो क्षत्रिय का काम कर लियो, लेकिन अंदर का स्वभाव वही रखियो। अगर वो भी ना मिले तो वैश्य का कर लियो, दुकान वुकान बना लियो, लेकिन अंदर का स्वभाव वही रखियो, काम करना पड़ेगा। अपने जयशंकर प्रसाद तंबाकू बेचना पड़ा था, लेकिन लिखते तो काम ही नहीं थे, जिसपे लोग पीएचडी कर रहे हैं। और अगर कुछ भी ना मिला तो मांग के भिक्षा जैसे भी खा लियो, लेकिन अपना स्वभाव न छोड़ियो। कुछ चीजें कभी मत करियो, दूध मत बेचियो, क्योंकि दूध को बेचना हम लोग के कम्युनिटी में अपने बेटे को बेचना कहते हैं, इसलिए दूध नहीं बेचते। अब
चार, ये इसके बाद महानामनी व्रत के बाद चार जो है आपके नाम अगर लेंगे, इसका देवता इंद्र है। इंद्र इंध आप में प्रदीप्त करता है, आपको दीप्त करता है, आपको तेजस्विता देता है, इसलिए ये इंद्र के नाम कहे गए। इसलिए बार बार इसका उच्चारण करो, आपको सब कुछ मिलेगा। बार बार उच्चारण करो, आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि सामवेद म्यूजिक का आधार है। सामवेद की एक सहस्र वर्तमान सामवेद, बहुत सी शाखाएं हैं। जैसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक अलग घराने में सिखाया जा रहा है तो अलग टोन अलग स्टाइल होगा, वहां पर आपका महाराष्ट्र में सिखाया जा रहा है, दिल्ली में सिखाया जा रहा है। सहस्र वर्तमान सामवेदा, हजारों लाखों मार्ग है सामवेद के, इसलिए सामवेद सबसे ज्यादा फैला हुआ। गौतमी शाखा बहुत ज्यादा, क्योंकि हम जहाँ के वो सरस्वती नदी का किनारा है, वहीं का आश्रम होगा। इसको अगर न समझ में आए तो ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि कथक है, जयपुर घराना, बनारस घराना, उनमें चीज सेम सिखाई जा रही है, पर तौर तरीके डिफरेंट है। यू गॉट द पॉइंट। हम कहते हैं ये पहाड़ी है, ये मैदानी है, ये है मराठी है, तौर तरीके डिफरेंट है, बंदे एक है। यू गॉट द पॉइंट। इसलिए यहां पर आपकी सहस्रवर्तमा सामवेदा हो गया। ये आपके क्या हुआ इसके अंदर, अगर इतना इंपॉर्टेंट ना होता बोलना, कुछ लोग इसको ये एक तरीके से आप ये समझ सकते हो, ये मेन है आपके बॉडी का स्ट्रक्चर, जिसको एन्चेंटिंग कहते हैं। इसलिए एन्चेंटिंग की अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट ना होती तो गीता में कृष्ण कभी ये ना कहते वेदानाम सामवेदोस्मि, वेदों में सामवेद मैं हूं। जबकि ऋग्वेद ऋचाएं बता रहा है, यजुर्वेद मेथोडोलॉजी बता रहा है, सामवेद गाने का मेथड बता रहा है, अथर्ववेद ब्रह्मा है। तो क्यों कृष्ण को जरूरत पड़ी कि सामवेद जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था, ये आपका साउंड का स्ट्रक्चर। ये साउंड का स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये आपकी इनर शेडो बॉडी होती है। इसलिए हमने सारी की सारी विद्या मुख से बोलने के लिए रखी। इसकी मैं आपको एक दो स्लाइड दिखाती हूं अभी। इसके तीन रिसेंशंस मेन थे, कौथुमी, जैमिनी और राणायणीय। तीन तरीके से इसका पाठ किया जाता था। कुछ एक आपको वीडियो मिलेंगे जिसमें वो मेथड सिखाएगा, हरि ओम, हरि मेथड्स है, आप उसमें देखना। प्रैक्टिस मैं भी करती हूँ, ये बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टम है। फिर कौथुमी शाखा के पुनः दो भाग हैं, आर्चिक और गान। आर्चिक पुनः दो भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक के चार देवता हैं, अग्नि, इंद्र, पवमान और अरण्य। अग्नि आपके अंदर होने वाली अग्नि है, इंद्र आपके अंदर होने वाला बल है, पवमान आपके अंदर होने वाला लिक्विड पोर्शन है, अरण्य, इसको अरण्य में रह के किया जाता है। महानामनी मंत्रों का संबंध इंद्र के साथ है। फल तीन है, पहला प्रभुत्व का हो जाना, मुझे सब मानो। दूसरा ईंधन में खुद, जिसको कहते हैं ना चार्ज हो जाना, कहते हैं आपने पेट्रोल डाल लिया, आप गाड़ी चार्ज हो गई, तो आप खुद चार्ज हो जाएंगे। तीसरा आप दीप्त हो जाएंगे, और चौथा आप ओजस्वी हो जाएंगे। ये आपकी तेजस्विता बढ़ाएगा, प्रभुता बढ़ाएगा। आप देखो बागेश्वर धाम वाला कैसे ढनाढन बोलता है, ये तेजस्विता बिना डरे बोलता है, तो आप में निर्भीकता आ जाएगी। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार इस सामवेद का संबंध सूर्य के साथ है, प्रधान देवता सूर्य है। इसके बाद महाव्रतों की चर्चा करता है। महाव्रत के अंदर हम सारे व्रत नहीं लेंगे, एक ही व्रत चांद्रायण व्रत करेंगे और बाकी छोड़ दूंगी क्योंकि टाइम इतना है नहीं। सामवेद के अंदर रिचुअल पार्ट इसका सोसाइटी है, समाज परक है, और प्रैक्टिकल पार्ट इसका अपना आचरण है। एक सोसाइटी के लिए और एक अपने लिए। सामा पहले ये मेलोडी है, ये नॉलेज है। क्यों? आपके अंदर इसको करने के बाद ज्ञानाधिकरण आत्मा, आप नॉलेज को आत्मसात कर जाते हो, इसलिए इसकी चैंटिंग से किया जाता है। ये बुक ऑफ सॉन्ग्स है, ये सॉन्ग के साथ आपको योग करता है, इसलिए योग ऑफ सॉन्ग्स भी कहा जाता है। क्लासिकल म्यूजिक इसी से शुरू हुआ, इसलिए शारंग देव ने शारंगधर संगीता यहीं से। भक्ति का मूल भी यही सामवेद है। चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, तुलसीदास सब यहीं से आए। सामवेद के मंत्र यदि अप्रोप्रिएट मैनर से बोले जाएं तो इसकी साउंड यूनिवर्सल साउंड के साथ 1-to-1 कोरिलेशन करती है, क्योंकि कॉस्मोस स्टार्टेड विद साउंड। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम, इस सृष्टि का आरंभ साउंड से होता है। साउंड के बाद अगला वायु होती है, फिर आगे तेज होता है, लास्ट में पृथ्वी होती है। ये सृष्टि का नियम है।
और विनाश के अंदर जब प्रलय आएगी तो पहले जमीन खराब होगी। जमीन कौन खराब करता है? राजा। इसलिए राजा कालस्य कारण, राजा काल का कारण। राजा ने देखा ही नहीं है, नगर निगम वाले ने देखा ही नहीं, सारे मेरे आसपास झुग्गियां बना डाली। फिर लोग इकट्ठे मिलकर पानी खराब कर देते हैं। तेरा पानी किधर जाए, मेरा पानी किधर जाए, कौन देखने आ रहा है? मेरे कॉलेज के पास श्री राम कॉलोनी है, पानी सब सड़क पे। ठीक है, लोकल एमएलए आता है, ठीक ठाक करता है, फिर अगले दिन हो जाता है। जब लोगों ने ये खराब कर दिया, तीसरा तेज मर जाता है। अरे नाम तो हो गया, बदनाम हुए तो क्या है, नाम तो होगा। आ गया चौथा, कोरोना आ जाता है, वायु बिगड़ जाती है। बस अब आकाश खराब होने रह गया, फिर प्रलय आ जानी है, देख लेना। एक कोरोना आ चुका है, और आएगा। चौथे भूत पे आ गए हम। राजा ही सबका मूल कारण है, इसलिए पंचतंत्र कह रहा है राजा काल इससे कारण हम। राजा को सिर्फ सूर्य की तरह चलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए सबके लिए बराबर। यहां तक आ गया। इसलिए यूनिवर्सल एन्चेंटिंग है, ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है यूनिवर्स के साथ। नहीं तो कृष्ण ये ना कहता वंशी लेके, वेदा नाम सामवेदोस्मि। अब आगे देखें, अगर ऐसा ना होता तो शिव जी के डमरू से आयुन रेल एयोंगा या उचना निकट ले। आप देखो पूरी यमगणा नानाम नासिका च, अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट ना होती तो वो क्यों सिखाता? श तालव्य है, श मूर्धन्य है। प्लीज आप इसका अपना माइक बंद कर लें। कौन मोहित आया? माइक बंद करो। स तालव्य आपका दंत्य, स श श। ऐसे नहीं बिल्कुल बेकार बोलना चाहिए, बोलो लक्ष्मण, ठीक से बोलो। रिट्रोफ्लेक्स साउंड है, भारत र रिट्रोफ्लेक्स साउंड है, ठीक है ना? नहीं तो आप भार बन जाओगे अगर र नहीं करोगे, या आप रत हो जाओगे। र को ठीक बोलना है, तब भारत होगा। अब ये शिवजी के डमरू से लैंग्वेज निकली, गलत नहीं थे हम। फिर वंशी में 7 सुर हैं, सारे गामा पाधा नहीं। फिर संसार में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ संसार रेवबरेशन है, सिर्फ साउंड है संसार। नहीं तो भर्तृहरि ब्रह्मकांड में विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यथा, कुछ नहीं। इसलिए सामवेद सामविकार और उनकी सामगान की संज्ञा करता है। 2 तरीके के मेन है, एक होते हैं प्रकृति याग, एक होता है विकृति याग। प्रकृति याग है मूल संहिता पाठ, और विकृतियां 8 तरीके की होती हैं। अब मैं आपको एक स्क्रीन पेश करती हूं, एक ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। ये देखो, अगर आप देख पा रहे हैं, ये सिस्टम है हमारी बॉडी का। अब मैं इसको चांद्रायण व्रत के साथ जोड़ती हूं। ये आपका वर्ष है, ये मैंने उठाया है सिद्धांत शिरोमणि से, जो एस्ट्रोनॉमी की किताब है, और आयुर्वेद को जोड़ दिया। आयुर्वेद आपको कहता है कि आपका दक्षिणायन और उत्तरायण होने में आपका शरीर इस तरह चलेगा। ये आपके विंटर, स्प्रिंग, समर और फॉल हैं। गौतम धर्म सूत्र भी कह रहा है, एक चैत्र है, एक कार्तिक है, इस तरह उसने 4 हिस्से गिन लिए। मेन रूप से एक तो वासंतिक नवरात्र आते हैं, दूसरे शारदीय नवरात्र आते हैं, फिर आपकी शरद पूर्णिमा और आपकी दूसरी पूर्णिमा, 4 हिस्से इसके अंदर आते हैं। ठीक, अब तुम देखो, ये साउंड है सब कुछ। इस स्लाइड में देखें आप, ये साउंड है। ये साउंड वीची तरंग न्याय से चल रही है और नीचे कदम्ब गोलक न्याय से चल रही है। ये आपके सिर के अंदर खलल पैदा करती है, ये रेजोनेंस क्रिएट करती है। अब देखो, पहले लोग इसको मानते नहीं थे, अब एक आपका अल्ट्रासाउंड मेथड होता है हॉस्पिटल में, एक अल्ट्रासाउंड मेथड होता है। अब मैं आपको जो हूं यहां पर फिर दोबारा से इसको दिखाऊंगी चेक करके। ये आपका शब्द गुणकम आकाशम, ये ईथरिक बॉडी आपकी। ईथरिक बॉडी को सिर्फ ठीक करना है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। इसलिए सामवेद सबसे इंपॉर्टेंट वेद है। बाकी चीजें आप दवाई खाओ, यंत्र मंत्र तंत्र रत्न और औषधि, 5 ही तो मेथड है आपके। ठीक है, 5 मेथड हैं, जिसके अंदर आपका पहला हिस्सा मंत्र आपका क्या है? आपका जो है पहला शरीर मंत्र होता है। ये मंत्र आपका जो है कारण शरीर होता है। फिर होता है तंत्र, रिचुअल एटसेट्रा, ये आपकी सबटल बॉडी होती है, और स्थूल शरीर आपका यंत्र होता है। जब हम मंदिरों की बात करते हैं, यांत्रिक मेथड है। यंत्रों की बात है, ये मेरे पास एक ऐनक है, क्योंकि मेरी आईसाइट कमजोर हो गई, इस ऐनक को मैंने ऐसे लगाया, इसका एक फोकस है, वहीं दिखता है। पूरे ऐनक से ऐसे ऐसे नहीं दिखता, पूरी ऐनक में ऐसे ऐसे करके नहीं दिखता, ऐसे करके नहीं दिखता, एक स्पेशल पॉइंट पे दिखता है। हमने सारे मंदिर बनाए, इसलिए पता क्या हुआ था,
स्वामी दयानंद को एक नरेशन, मैं 10 मिनट ले सकती हूँ ना रघुनाथ जी? हाँ यस मैम, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। आपने स्वामी दयानंद जी को क्या कहा, एक नरेशन बनाया, लड़के को मूल शंकर नाम, देखो आप, देखो कितना भेद किया। सॉरी अगर कोई आर्य समाजी हो तो उसको बुरा लगे, मैं 12 साल आर्य समाज स्कूल से पढ़ी हूँ, कई प्रश्न मेरे दिमाग में कौंधते रहे थे, आज आपसे शेयर कर रही हूँ विद्वान। मूल शंकर नाम रख दिया, पीछे तिवारी है, मूल शंकर तिवारी नाम है, शैव दंपति का लड़का है, गोत्र भी देखो क्या है। फिर कहा कि उसने देखा चूहे को शिव हटा नहीं सकता, मेरे को ठीक करेगा, तो उसने व्रत तोड़ दिया। ये नरेशन है। जब ये बढ़ गया तो वो सोमनाथ के मंदिर वगैरह को तोड़ने फोड़ने आ गए, मंदिर की तोड़ाई शुरू हो गई। तो क्या किया कि हमारे स्वामी जी ने पाखंड खंडिनी पताका गाड़ दी। अभी भी देखो वहां लिखा है, हमारे कई चीजें हैं ऐसे आर्य समाज में, 12 साल पढ़ी हूँ, मुझे सत्यार्थ प्रकाश सब पढ़ी हुई अच्छी तरह। पाखंड खंडिनी पताका गाड़ दी, मंदिर तोड़ने शुरू हो गए। क्यों? अब बंगाली जो काली के उपासक थे, उन ब्राह्मणों को घनघोर गुस्सा आया था। उन्होंने अथर्ववेद का उपयोग करके दयानंद को स्तंभन क्रिया से स्तंभित कर दिया, खड़े का खड़ा रख दिया, जीभ भी नहीं हिला सके थे। तब उन्होंने कहा ये शक्तियां होती हैं, तब हमारे मंदिर बचे थे। एक सेकंड मेथड और था, इसी एन्चेंटिंग से जो हम अपने जनेऊ को रोज प्योरीफाई करते हैं, कहते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट से युक्त हो जाता है। जब हटे नहीं थे तो लास्ट में उन लोगों ने क्या किया था, औरंगजेब जब मारता जा रहा था और जनेऊ जला रहा था, तो उन्होंने जनेऊ को सामने फेंका, कहता हाथ लगा के देख। ये कहानी कई बार बागेश्वर वाला सुनाता है, तो जल के मर गए थे। इट इज अ लाइक ऑफ 240 वोल्ट, इतना तेजस्विता है, मंत्रों में सिद्धि है। क्योंकि हम उसको पढ़ाने का मेथोडोलॉजी नहीं जानते, इसलिए उसने ये नहीं कहा कि अधिकार नहीं है, वो ये कहता अगर तुम्हें ये नहीं आती विधा तो डोंट ट्राई। क्योंकि कई बार आपकी वॉइस और कई चीजें चली भी जाती है। अगर मुझे सा बोलना ही नहीं आ रहा तो मैं अपनी वोकल कॉर्ड क्यों खराब कर रही हूं, मुझे बता। अगर मेरे में पोटेंशियल है तो करूं ना। आपको कर नहीं आ रहा, आपकी एक ही सांस में देखो, ये मेथड सारे का सारा आपका जो है स्वर से आया, स्वर से आया। ये आपका ये सब तरीके की बीमारियों को हटा सकता है और कर भी सकता है, आपकी जिंदगी तबाह भी कर सकता है गलत यूज करोगे। भाई किसी को कोरोना नहीं हुआ फिर भी वो रेमडेसिविर खाता रहा, बताओ तो क्या होगा? कभी ऐसे होता आप बीमार हुए ही नहीं, एडवांस में सारी टाइफाइड की बीमार दवाइयां खा लो कि क्या पता कल हो जाए, तो आप ही पागल हो। जब हुआ ही नहीं तो क्यों खानी? इसलिए ये आपके संहिता पाठ कम इंपॉर्टेंट है और दूसरा पार्ट विकृति पाठ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 तरीके का 8 तरीके की विकृतियां होती हैं। और महाभाष्य कहता है शब्देन चापि अधिकृतेन कोऽन्यः व्यापारः शक्यो अवगंतुम अतः योग युगति उपस्थाना। ये अकरेंसेस पैदा करता है, अकरेंसेस के साथ गोविंद बोलो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आपको नहीं आता मंत्र बोलना, आप करो गोविंद बोलो हरे मुरारे, बहुत अच्छी बात है। आप बोलो राम राम हरि सीता राम, राम राम हरि राधे श्याम, जो आता है वो बोलो। कभी किसी माँ ने अपने बच्चे को जब 2 साल का था थप्पड़ मार मार के नहीं सिखाया, बोल क्षत्रिय, वो बोलता है क्षत्रिय, फिर कहती है बोल क्षत्रिय। टाइम लगता है सीखने में। अगर उसको पहले दिन च्यवनप्राश पूरा दे दोगे तो उसकी दाढ़ी मुछ नहीं आएगी। इसलिए ये अधिकार हमारे वेदों को लेके आफत, वेदों को लेके झूठ नहीं, दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड। इफ यू आर नॉट ऑफ दैट काइंड, व्हाई यू ट्राइंग? सारेगा पधा धा पा गा रेगा पधा सा सा धा पा, आप नहीं कर सकते। महादेवन की तरह ब्रेथलेस में नहीं गा सकती, तो मैं नहीं गा रही। अगर मैं गाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। इसलिए अकरेंसेस पैदा करता है। वाई? ये आपके शरीर को स्पष्ट करने का, शुद्ध करने का हाईएस्ट मेथड है। देखो, इसके लिए साथ में चांद्रायण व्रत जोड़ता है। चांद्रायण व्रत को मैं शॉर्ट में बताती हूँ। चांद्रायण हमारा शरीर, वेद कहता है कुछ भी नहीं है संसार में अग्नि सोमात्मकम जगत, ये सारा जगत अग्नि और सोम है। अग्नि का अर्थ है मेरी एनर्जी बॉडी, सोम का अर्थ है मेरी वाटर बॉडी। अग्नि का अर्थ है मेरे पिता से आया हुआ सेमन या बीज, और सोम का अर्थ है मेरी माँ का आया हुआ रक्त। ये पागल नहीं थे हमारे यहाँ, अब जो जेनेटिक्स पर रिसर्च हो रही है हमारे यहाँ ऑलरेडी की हुई थी। ऑलरेडी करके जो सेल बायोलॉजी है, जो आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, वहां तक आयुर्वेद पहुंच चुका था। हमारा बीज किसी गर्भ में बड़ा होगा,
अगर गर्भ अच्छा होगा तो आप अच्छे होंगे। अगर पागल नहीं है, कृष्ण लिख रहा है संकरो कुलघ्ना नाम, कुलों को खत्म करने वाला शंकर आएगा। शंकर में क्या करेंगे? एंथ्रोपोलॉजी में ना 7 जन्म लगते हैं। आप कहो ना मैं नहीं मानता अपने पिताजी को, हाँ हाँ हाँ, कैसे नहीं मानते? फोटो निकालो परदादा की, परदादा जी की नाक पड़ी हुई है आपके ऊपर, आप करके दिखाओ ये नहीं है। तुलसी गबार्ड को 7 जन्म लगेंगे अमेरिकन शक्ल में होने में। जो अभी अमेरिका की आप देखो, फिर ले आई गीता, कहती मैं ऐसे ही लूंगी, फिर आ गए ना नाना जी का असर, फिर आ गया, फिर आता जाएगा 7 जनरेशन में होगा। कहता है इसी तरह इसमें लेडी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि जमीन वो है, इसलिए हमने पहली शिक्षिका भी मां मान ली, पहला सब कुछ मां मान लिया। आपके शरीर में 72% पानी होता है, पानी मेमोरी कैरियर होता है। सब नरेशन बनाए हैं लेकिन सब लास्ट में अस्थियां प्रवाहित, अस्थियां पिता से आती हैं और ब्लड मां से आता है। जितनी भी अस्थियों की और विकृतियां होंगी वो पिता की तरफ से आती हैं, जो ब्लड की विकृतियां मां की तरफ से आती हैं। जो थैलीसीमिया बीमारी है ना, जिसमें आपको ब्लड बदलना पड़ता है बार बार बच्चे को, वो मां की तरफ से आती है जब आप गलत जगह को कर देते हैं। हमने इन चीजों को पहले हिसाब लगाया हुआ था। अब जो आपका है अस्थियां, मैं अस्थि का अर्थ है स्था धातु में टिकी हुई हूं, कब से बैठी हूं? स्था के कारण टिकी हुई हूं, अस्थि के कारण। लास्ट में इस बीज को विसर्जित किया जाता है, वो भी पुत्र के हाथ से, अस्थि विसर्जन। तब कोई भेद नहीं है, सभी गंगा जी में जा रहे हैं। कभी पूछा? पूछना चाहिए था। सभी वहां जा रहे हैं, उसके अंदर भी फिर हमारी वाले में है। हम अपने पिताजी की अस्थियां प्रवाहित करने हरिद्वार नहीं गए, कनखल गए। हम जिस बेल्ट को बिलोंग करते हैं वहां कहा जाता है गंगा जी के पैरों में जगह मिल जाए। कनखल पुराणों के अनुसार गंगा जी के पैर हैं। यू गॉट द पॉइंट? इसमें भावना है, भावना शून्य होना नहीं चाहिए। मीमांसा कहती है वेद को किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत, 3 प्रश्न के साथ पढ़ो, तब आप भावना शाब्दी और अर्थी पे पहुंचोगे। इसलिए ऐसे पढ़ना है। चांद्रायण व्रत एक ऐसा व्रत है जो कि आपके अगर 2 महीने कोई कर ले तो सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। सिद्धियां अणिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व है। सिद्धियां बताने से लुप्त हो जाती हैं, ये भी पक्का है। सिद्धि करने के बाद उसको तिगुना चौगुना जोड़ना पड़ता है। चांद्रायण व्रत 2 शब्द हैं, चंद्र और अयन। चंद्रस्य इदम चांद्रम, सिंपल है, सभी ग्रामर के जानते हैं। चंद्रमा को लेकर के जो बेस है वो चंद्रमा है। अयन का अर्थ है घर। मेरा पहला घर चंद्रमा होता है, मां का गर्भ होता है। ये एक दिन में नहीं बनता। पिता का बीज आया, चंद सेकंड का प्रोसेस था, मिनट का प्रोसेस था, फिनिश। 2 साल मां उसको रोज थप थप करके बनाती है। मेरी बॉडी वही है, मां के पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल से अगली बॉडी आएगी। इसलिए हमने कामाख्या मंदिर भी बनाया हुआ है। लॉजिक हम अगर बच्चों को दें तो बच्चे सुपर में, लेकिन लॉजिक पढ़ना पड़ता है। कामाख्या टेम्पल है, अब मैं मां के गर्भ में एक दिन में इतनी बड़ी नहीं बन गई। रोज थोड़ा 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 एडिशन हुआ। पहले में बीच में आया, फिर कलल हो गया, फिर आपका हृदय बना, फिर आपके मजा बने। ऐसे आयुर्वेद में स्टेप्स लिखे हैं। स्टेप्स लिखते हुए तीसरे महीने में हृदय बनता है। हमने 12 महीनों को भी इसी तरह बांट दिया। 9 महीने बाद, जो 9 महीने चांद्रमास है, ये ज्योतिष का कॉन्सेप्ट है, 27 दिन का 28 दिन का इस साइकिल चलता है। चंद्रमा भी 27 और 28 नक्षत्रों में ऐसे ही घूमता है। तो हर दिन माँ अपने बच्चे को बना रही है, इसी तरह मृत्यु भी एक दिन में नहीं आती। हर रोज माँ उसको बना रही है, हर रोज उसको कुम्हार के घड़े की तरह बना रही है। फिर आने के बाद माँ की ब्रेस्ट फीड लेता है, ये भी चंद्रमा है। जो माँ खाती है वही लिक्विड फॉर्म में आके वो लेता है। कुछ लोग कहते हैं निर्गुण की उपासना करो, ऐसा वेद पहले नहीं मानता। पहले बच्चे को निर्गुण की उपासना नहीं सिखाई जाती, सगुण की। क्यों? माँ के ब्रेस्ट में दूध है, पूरे ब्रेस्ट में नहीं। एक स्पेसिफिक पॉइंट में है। अगर आप उसी प्रोसीजर से आते हो तो पेट भरता है, अन्यथा नहीं भरता आपका, पूरे में नहीं है। इसलिए हम निर्गुण की उपासना कर रहे हैं, निर्गुण को ले रहे हैं, निहायत ऑड है। ये उस पर चढ़ने के लिए टाइम लगता है, उस पर चढ़ने के लिए टाइम लगता है। इसलिए फर्स्ट स्टेप आपका सगुण है, इसलिए मंदिरों को बचाना है, पहला स्टेप। सेकंड, उसके अंदर यंत्र शरीर जो है आपका, वो आपका क्या है, एक कॉमन, एक जो रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट है, पौरोहित्य, ये भी बचाना है। क्योंकि ये आपका साउंड पैटर्न है।
नहीं तो भर्तृहरि बिल्कुल गलत हो जाता, साउंड पैटर्न है। थर्ड आपका जो है मंत्र है, ये संगीता पाठ है, ये इसलिए आपकी बॉडी प्योर होगी, अन्यथा नहीं। चांद्रायण व्रत में क्या होता है, जब शरीर बाहर आ जाता है माँ के गर्भ से, तो भी हम चंद्रमा के हिसाब से ही चलते हैं। अगर सब कुछ इसलिए पहले माँ है, उसी ब्लड से आए, मैं आज खुश हूं, लेकिन सौरभ जी आज खुश नहीं है। सौरभ जी आज कूद रहे हैं, लेकिन जया तिवारी जी नाराज हैं। सबके अलग अलग हैं, क्योंकि साइकिल सबकी माँ का अलग अलग है। माँ की साइकिल के प्रॉपर होने से ये जीवन आया, माँ की फर्टिलिटी से ये जीवन आया, माँ की ब्रेस्ट की फीड से ये जीवन आया, इसलिए चंद्रमा अधिक इंपॉर्टेंट हो गया। इसलिए हमने सारे त्योहार, जन्माष्टमी अष्टमी को है, रामनवमी नवमी को है, नवरात्रि नवमी को है, आपने सारी चीजें उसके साथ जोड़ दी, क्योंकि मेरी बॉडी का 72% वही है जो पानी है। चांद्रायण व्रत में हम क्या करते हैं, चंद्रमा को एक कला की तरह चलते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ दोबारा से, आप जब उसे देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये चंद्रमा है, अमावस्या एक साइड है, पूर्णिमा दूसरी साइड है, और वेद कुछ भी नहीं कह रहा, दर्श पौर्णमास यज्ञ की बात कर रहा है, तीसरी बात कर ही नहीं रहा। वेद को पढ़ाने का मेथड ना अनुवाद कर दिया है लोगों ने, अनुवाद नहीं है, ये प्रैक्टिकल विद्या है। एक अमावस्या एक पूर्णिमा है, अमावस्या को चंद्रमा नहीं दिख रहा, एक 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 बना गया, ठीक है। अभी आकाश जी भी जुड़े हैं, हमारे छात्र हैं, इनकी भी एक फोटो मैंने ऐसी रखी हुई है, क्योंकि ये हम चीजें आर्ट में यूज करते हैं। अब पूरा हो गया। अब चांद्रायण व्रत में जो आप खाना खाते हो, उसके कौर करके रख लो। कौर का मतलब, मान लो आप 2 चपाती खाते हो या 4 चपाती खाते हो, कौर का हम ग्रास को, बाइट को ऐसे नहीं लेना, हनुमान जी की तरह मुंह नहीं फुलाना, मुंह ऐसे नहीं करना, जिसमें आपके मुंह की विकृति ना हो, उसे एक कौर कहते हैं। ये पहचान बताइए, हनुमान जी की तरह ठूस ठूस के नहीं मुंह बनाना कि और ना खाया जाए, उसको मरकट मन कहते हैं। बंदर को देखो, बंदर के ना यहाँ पे, अगर मेरा स्क्रीन पे दिख रहा है, बंदर के यहाँ पे ना वो फूल जाता है, वो स्टोर कर लेता है खाने को, फिर कहता मिले ना मिले, फिर खाता है। तो आपके एक ग्रास का मतलब है आपका मुंह विकृत ना हो। ये एक एक ग्रास करके, अगर आप 2 चपाती खाते हैं नॉर्मल फूड, या आप 4 खाते हैं, जो भी खाते हैं दिन में, उसके बाइट्स बना लो। बाइट बना लिए। आपको पूर्णिमा से, कायदे से गौतम धर्मसूत्र कहता है पूर्णिमा से शुरू करो, क्योंकि इस दिन आवेग उद्वेग संवेग बढ़े हुए होंगे। और पूर्णिमा का एक दिन पहले से शुरू करो, जैसे भी 7 तारीख को पूर्णिमा आएगी, तो आप चतुर्दशी चतुर्दशी 6 से शुरू करो। पूरा खाना खाओ उस दिन, जितना खाना है, और कौर गिन लो। कौर गिन लिया आपने। अब अगले दिन, अब कृष्ण पक्ष शुरू हुआ, एक कौर कम खाओ, फिर 2 कम खाओ, 3 कम खाओ, 4 कम खाओ, ऐसे कम करते करते आप अमावस्या को कुछ मत खाओ। फिर अमावस्या से एक 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 बढ़ाओ, पूरा खाओ, ठीक है। इस तरह आप चांद्रायण व्रत में एक एक कौर को कम करते हैं, फिर एक एक कौर बढ़ाते हैं। ये आपका, इससे पहले वो कृच्छ्र व्रत और अति कृच्छ्र व्रत देता है। श्वेत केतु उद्दालक की कहानी में इसको रेफरेंस के अंदर दे रही हूं, जिसको कि आप यूज कर सकते हैं। ये आपका, अगर आपके इनके साथ मिल जाए, तो संवत्सर के हिसाब से आपकी बॉडी सदा पुष्ट रहती है। ये आपके ऊपर, क्योंकि पानी से सब कुछ बना हुआ है, तो आपका वसंत ऋतुचर्या, रेफरेंस दे रही हूं उसमें पढ़ना, उसके कारण ये। अब इस चांद्रायण व्रत को यदि आप विकृति मंत्रों के साथ जोड़ दें, तो आपका क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसलिए एक मेथड, अब मैं इस स्क्रीन को दिखाती हूं। ये वीची तरंग न्याय से शब्द चल रहा है, ये कदम्ब गोलक न्याय से शब्द चल रहा है। ये बीच का हिस्सा है जो कंठ विवर है, ये ही आत्माराम है, ये ही मेन हड्डी है। इसी के अंदर स्पॉन्डिलाइटिस होता है, इसी के अंदर वर्टिगो होता है, इसी के कारण आपका सिर नहीं हिलता, इसी को वो नेक लगा देता है। ज्ञान के कॉन्सेप्ट में ये हड्डी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हड्डी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मैंने थोड़ा बड़ा करके लगाई है, इसका कुछ हिस्सा ब्रेक हो जाता है, जिसको आप आत्माराम कहते हैं। ये हिस्सा आपका, अब कहता है, इसको आगे दिखाती हूँ, स्टॉप स्विमिंग। ये मंत्र एन्चेंटिंग से पूरा होता है। मंत्र एन्चेंटिंग के अंदर आप, संगीता पाठ है, अभी हम ओम भूर्भुवः स्वः ले लेते हैं, ठीक ट्यून से नहीं बोल रही। आप संगीता पाठ, ये प्रकृति पाठ होता है, ये वैसे ही है। इसका फल मान लो अगर 100 है तो 1 है फल।
पद पाठ में शब्दों को तोड़ देते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी बस यहीं तक सिखाती है। आप अग्निमीळे हरि ओम अग्निमीळे पुरोहितम, तो अग्निम मीळे अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम, इस तरह हमने पद पाठ सिखाया। इसका फल उससे दुगना हो गया। अब थर्ड है आपका क्रम पाठ। इसमें दो दो शब्द एक साथ बोले जाते हैं, 1 2 2 3। ओम अग्निम, फिर अग्निमीळे ईळे पुरोहितम, पुरोहितम यज्ञस्य, ये अगला मेथड है, इसको विकृति पाठ कहते हैं। विकार कर दिया आपने पहला। जटा पाठ के अंदर शब्दों का सीक्वेंस बन जाता है। इसमें हम कॉम्बिनेशन करते हैं, वर्ड्स को 6 का बना देते हैं। 1 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 4। घन पाठ बेल शेप्ड हो जाती है आपकी आवाज, कदम्ब गोलक में फैलने लगती है। ये 3 शब्द रखे जाते हैं। 13 का सॉल्यूशन होता है। देखो 1 2 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3, 13 13 13 13। इन सब का फल आपके गले के ऊपर पड़ता है। आप ये जो 13 बना, इसलिए त्रयोदशी तिथि जया तिथि कहलाती है। जया तिथि, लॉजिक समझ में नहीं आता है जया तिथि क्यों है। जया तिथि है त्रयोदशी। अगर आप इस तरह रेजोनेंस के साथ, अकरेंसेस के साथ बोलेंगे तो आपकी साउंड बॉडी फिट हो जाएगी। हर एक अकरेंस आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को चेंज करती है। यहां वाला हिस्सा जितना पुष्ट होगा, अमुष्य विद्या रसनाग्र नर्तकी, श्रीहर्ष की लाइन बोल रही हूं, उसके विद्या रसना के अग्रभाग पे रहती थी। पुस्तकस्थातु या विद्या परहस्तगतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने नासा विद्या ना तद्धनम। पुस्तक में पढ़ी विद्या कहीं काम नहीं आती, कंठगता, यहाँ पर विद्या होनी चाहिए, इस तरह आपके काम आती है। इसलिए हमने परिमाण फिक्स कर लिया, और इस परिमाण को फिक्स करके आगे चंद्रमा की पूजा की जाती है। और ये हो गई ओम भू भुवः स्वः तपः सत्यम यश श्री ऊर्गिड ओजम तेजस वर्चम पुरुष धर्म अर्शिवा। लास्ट में आप काला स्वरूप हो जाएंगे, शिवोहम शिवोहम। ये उसने गिनी है, ये 15 होती हैं 15 तिथियों में। इसके बाद प्रत्येक ग्रास में इसका आमंत्रण करे, परिमाण बता दिया। 12 हवि, 12 हवियां दे। 12 हवियां चरु भिक्षा से प्राप्त अन्न, ये सारे 12 उसने लिख दिया है। इतनी अवधि, कुछ आचार्य कहते हैं इससे रिवर्स भी हो सकता है। यदि 2 मास तक इसे करें, कहते हैं कई लोग ना इतनी भूख नहीं टॉलरेट कर सकते, 1 ग्रास कम नहीं खा सकते, तो उसके लिए शास्त्र ऑप्शन भी दे रहा है। पिपीलिका और यव मध्य, तू 2 महीने में पूरा कर ले भाई मेरे। पिपीलिका होती है चींटी, चींटी जितना कम खाना खा। यव होता है जौ, जौ जितना कम खाना खा। इतना तो कर सकते हो ना, कि हर रोज 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 एक चींटी चींटी जितना कम खाओ, फिर चींटी चींटी जितना बढ़ाओ। आप अपनी बॉडी को देखो, शास्त्र कहीं भी आपको पनिश नहीं कर रहा, आपके साथ चल रहा है। इस तरह आपकी बॉडी प्योरिफाई होती है। दिस इज द सिस्टम इन विच एवरीथिंग रिजाइड्स दिस वन। क्यों? क्योंकि आपकी बैकबोन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सिस है। ये आपका एक मोबाइल टावर है जो सारी इंफॉर्मेशन सिर में भेज रहा है। सिर पूरे का पूरा भरा हुआ है, इसलिए आपके यज्ञोपवीत करते ही कान भी बांध देते हैं ना। ऐसे कृष्ण को यशोदा ऐसे कान खींचती है, इसलिए ये कान हमने तो परमानेंटली छेद ही करा दिए। हमारे यहाँ कर्णवेद पहले ही कर दिया। कर्णवेद ये मेमोरी को तेज करता है और आपको कई सारे यूरिनरी ट्रबल से बचा देता है।